डेस्टिन विलन आई रिफ्यूज टू कैंसिल द एंगेजमेंट। 18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुने। कहानी की प्रकृति। डेस्टिन विलन अंडरस्कोर आई रिफ्यूज टू कैंसिल द एंगेजमेंट एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पुनर्तः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय लेखक को जाता है। हम केवल इसे आवाज देने का कार्य कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आपने अब तक मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया। अभी कुछ समय से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटा सा डोनेशन मेरे UPID chaudhary12@tis पर कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है और यही मुझे आगे बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मैंने उजाड़ स्वर्ग दिव्य युवती को अस्वीकार कर दिया, लॉटरी ड्रॉ प्राप्त किया और फिर आपने मुझे एक सच्चा भगवान अवशेष कुंजी दी। क्या आप यहाँ बंद लूप खेल रहे हैं? मैंने पहले ही पत्र भेज दिया है। आप किसे घृणा करने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग जुबान का मुंह फड़क उठा, उसका दिल शिकायतों से भरा हुआ था। मुझे शक है कि गोल्डन फिंगर मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन यह एक सच्ची ईश्वर अवशेष कुंजी है। जियांग जुबान को एक पल के लिए भी खुद को न जाने के लिए मनाने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन उजाड़ स्वर्ग दिव्य युवती को अस्वीकार करने वाला उसका पत्र पहले ही भेजा जा चुका था। छोड़ो भी, ज्यादा से ज्यादा इससे वीरान स्वर्ग की दिव्य युवती को बस थोड़ी सी घृणा होगी। मैंने पहले ही विवाह संबंध को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए थोड़ी सी और घृणा से कोई नुकसान नहीं होगा। जियांग जुबान ने खुद को सांत्वना दी। और ठीक इसी क्षण विशाल दुनिया अचानक मुड़ गई, अंतहीन नियम प्रकट हुए, हजारों शुभ बादल उमड़ पड़े और 10,000 सुनहरे फूल गिरे जो जियांग परिवार के दिव्य पर्वत पर बिखर गए। उस अमर शिखर से, जहां जियांग जुबान का वंश निवास करता था, एक शानदार चीख अचानक एक स्वर्गीय ध्वनि की तरह गूंज उठी, जो 10,000 फीट तक फैल गई और गूंज उठी। ध्वनि के भीतर एक गहन दिव्य आशय था, मानो कोई देवता पुनर्जीवित हो रहा हो। एक दिव्य अस्थि विसंगति, एक दिव्य पर्वत के समान भव्य, आकाश में फैली हुई थी, जिसका दिव्य प्रकाश सभी दिशाओं में चमक रहा था। पवित्र विसंगति ने जियांग परिवार के विभिन्न शक्तिशाली लोगों को चौंका दिया, और यहां तक कि पैतृक भूमि में सो रहे पुराने राक्षसों ने भी अपनी आंखें खोल दी और आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। दिव्य अस्थि। जियांग परिवार के वंशजों में एक जन्मजात दिव्य अस्थि वाले विलक्षण व्यक्ति का जन्म हुआ। एक जन्मजात दिव्य अस्थि में ईश्वर बनने का आधार होता है, वह जन्मजात सर्वोच्च होती है। अगर कोई दुर्घटना न हो और वह सुचारू रूप से विकसित हो, तो वह निश्चित रूप से गहन स्वर्ग के दृश्य के साथ सच्चे ईश्वर के पद तक पहुंच सकेगी। सबसे पहले, एक विलक्षण प्रतिभा थी जिसका रक्त वंश प्रत्यावर्तन हुआ था, जिसने दिव्य तीरथ को आकर्षित किया। फिर एक जन्मजात सर्वोच्च था जिसके जन्म के साथ एक दिव्य अस्थि थी। जियांग परिवार की यह पीढ़ी सचमुच अपार समृद्धि के संकेत दे रही है। जियांग जुबान के वंश के पैतृक हॉल में कबीले के बुजुर्ग और विभिन्न बुजुर्गों के चेहरे उत्साहित मुस्कान से चमक रहे थे। अच्छा, पहले युवा स्वामी जियांग जुबान, फिर एक जन्मजात सर्वोच्च। हमारा वंश कैसे नहीं बढ़ सकता? जियांग परिवार पर नियंत्रण नहीं कर सकता और जियांग परिवार का मुख्य वंश नहीं बन सकता। कबीले के बुजुर्ग ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां लहराईं, उनका चेहरा लाल हो गया, वे उत्साह से हंस रहे थे। जियांग जुबान की आंखों में एक संकेत दिखाई दिया और वह स्तब्ध था, कुछ हद तक घबरा गया। जन्मजात सर्वोच्च, जन्म के साथ आने वाली दिव्य अस्थि, और वह मेरा कुल भाई है। ये स्क्रिप्ट, ये कुछ परिचित सी क्यों लगती है? अगले ही पल, जियांग जुबान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। हड्डी छीनना। बकवास। खुद को शांत करने के लिए तेजी से सिर हिलाते हुए, जियांग जुबान की आंखें चमक उठीं और उसने एक पल के लिए शांति से सोचा। हालांकि दिव्य अस्थि मजबूत है और जन्मजात सर्वोच्च के रूप में जानी जाती है, फिर भी यह मेरे चांगशेंग जियांग परिवार के वंश से बहुत कमतर है। मेरा वंश 90 वर्ष का होने वाला है, जो एक संत शरीर के बराबर है। मुझे किसी दिव्य अस्थि की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये कबीला इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि कुछ मूर्खतापूर्ण काम करे, है न? अब ज्यादा न सोचते हुए, जियांग जुबान ने अपने मन को शांत करना जारी रखा, अपने रक्तवंश वृद्धि से आने वाली ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर और नींव को शांत करने के लिए निर्देशित किया। अग्नि और तलवार की प्रबलता के साथ, उसका भौतिक शरीर और आधार, जो पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, फिर से शिथिल हो गए।
इससे जियांग जुवान को सीमा को तोड़ने और एक सर्वोच्च ताओ आधार बनाने की संभावना दिखाई दी। उसके चारों ओर अग्नि की ज्वाला भड़क उठी और तलवार की ज्वाला उमड़ पड़ी। विशाल ऊर्जा उनके भौतिक शरीर की प्रत्येक मांसपेशी और मेरिडियन में व्याप्त थी तथा उन्हें बार बार नियंत्रित कर रही थी। उनके दानतियान में लटका हुआ दाओ फाउंडेशन भी गहरे रसातल की तरह चुपचाप ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और गहरे स्तर पर ठोस रूप ले रहा था। और फिर आधे दिन बाद रक्त रेखा संवर्धन पूरा हुआ। गुंजन चिपचिपा रक्त क्यू एक विशाल महासागर की तरह उमड़ पड़ा। शानदार दिव्य प्रकाश चमक उठा और अनंत स्वर्ग और पृथ्वी नियम शून्य क्षेत्र से उभरे जियांग जुवान के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसे अपने भौतिक शरीर और दाओ फाउंडेशन को और अधिक संयमित करने में मदद मिली। अमर गुफा के बाहर जियांग परिवार दिव्य पर्वत के ऊपर हवा और बादल मुड़ गए, आकाश फट गया, दिव्य प्रकाश बिखर गया और दिव्य तीरथ फिर से प्रकट हुआ। विभिन्न वंशों के कुल के बुजुर्ग सभी जटिल और स्तब्ध भावों के साथ बाहर आए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडिजी ने एक बार फिर रक्त वंश परिवर्तन किया हो जिससे दिव्य तीरथ आकर्षित हुआ हो? क्या सिर्फ 5 दिनों में रक्तरेखा 2 बार वापस लौट सकती है? ये किस प्रकार की स्वर्ग विरोधी प्रतिभा है? दिव्य तीरथ को पुनः आकर्षित करने के लिए उसकी रक्त सांद्रता कम से कम 90 होनी चाहिए, है न? आखिर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति किस वंश से है? 90 की रक्तरेखा सांद्रता। जियांग परिवार के लाखों साल के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि केवल मुट्ठी भर विलक्षण प्रतिभाओं की रक्तवंशीय सांद्रता 90 तक पहुंच पाई थी, और उन सभी ने अपनी पीढ़ी को अजेय प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाया, अपने स्वयं के स्वर्ग विरोधी दाव को गढ़ा, अतीत और वर्तमान को हिला दिया। पैतृक भूमि परीक्षण में इस बच्चे की उपस्थिति के साथ 4 युवा लॉर्ड्स के लिए संभावना शायद कम है। विभिन्न वंशों के कुल वृद्धों ने एक क्षण के लिए सोचा, सभी ने आहें भरी और सिर हिलाया। अगर 4 युवा प्रभु इस बालक से हार भी जाएं, तो भी यह स्वीकार्य होगा। आखिरकार किसी भी युग में 90 की रक्त रेखा सांद्रता युवा कबीले नेता के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त है। जियांग परिवार के सभी चमत्कारी लोग पिछले कुछ दिनों में लौट आए थे, जिनकी संख्या हजारों में थी। इस समय वे सभी अपनी अमर गुफाओं से बाहर निकले और आकाश में जियांग परिवार के दिव्य मंदिर को निहारने लगे। उनकी आंखें गहरे आश्चर्य से चमक रही थीं। धत्तेरी की इतने भयानक रक्त संकेंद्रण के साथ वह पैतृक भूमि परीक्षण में बगल में चल सकता था। दुनिया में वे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? जियांग बेई एक आत्मा तलवार लेकर चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी। काफी देर बाद दुष्ट क्यूई उसके चारों ओर बढ़ गया और आत्मा की तलवार बेतहाशा कांपने लगी, जिससे एक ठंडी तीक्ष्णता निकल रही थी। भले ही आपके पास 90 रक्तरेखा एकाग्रता हो, अगर आपकी साधना मेरी जितनी अच्छी नहीं है, तो भी आप केवल मेरी तलवार से ही पराजित होंगे। जियांग बेई का चेहरा विकृत था, कुछ हद तक उन्मादी लग रहा था। वंश संकेंद्रण। जियांग कियानकुन ने उपहास किया। पिछली पीढ़ियों के विलक्षण प्रतिभाओं में 90 वंश संकेंद्रण वास्तव में किसी को सीधे युवा कुल नेता बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिल चुके हो। वह यिन यांग पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य बन गया। उसे यिन यांग पवित्र भूमि की प्राचीन विरासत की पवित्र कला विरासत में मिली, तथा उसके पास यिन और यांग को हड़पने की स्वर्ग विरोधी शक्ति थी। यदि वास्तव में स्थिति बहुत निराशाजनक हो जाए, तो वह इस कला का उपयोग प्रतिद्वंद्वी के रक्त वंश को हड़पने तथा उसे अपने शरीर में प्रविष्ट करने के लिए भी कर सकता है। ये भी उसका उद्देश्य था कि वह अपने अस्थिर दाओ फाउंडेशन के बावजूद बलपूर्वक अपने दायरे को आत्मा परिवर्तन शिखर तक ले जाए। अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए अपनी साधना के साथ वह आसानी से सभी को नियंत्रित कर सकता था और फिर उनकी रक्त रेखा को बदल सकता था। आकाश में दिव्य मंदिर को देखते हुए जियांग मिंगहाओ ने गहरी भौहें चढ़ाईं। एक पल के लिए उसे बहुत परेशानी महसूस हुई। वह अपनी साधना और दाओ फाउंडेशन में अपने साथियों को दबाने के लिए आश्वस्त था, यहां तक कि जियांग कियानकुन और जियांग हुआन को भी उसने उनकी परवाह नहीं की। लेकिन ब्लड लाइन, मुझे आशा है कि यह कुल भाई थोड़ा और अच्छा व्यवहार करेगा। जियांग मिंगहाओ ने धीमी आह भरी। उसकी आंखों में ठंडे हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति नहीं उठता तो उसकी असमय मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस समय दिव्य मंदिर थोड़ा कांप उठा और एक प्राचीन दिव्य प्रतिमा बाहर आ गई। सर्वोच्च आभा गड़गड़ाहट की तरह आकाश और पृथ्वी पर भड़क उठी, शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया। एक अवर्णनीय प्रभुत्वशाली उपस्थिति 9 स्वर्गों में फैल गई, जैसे कोई सम्राट अपना हाथ हिला रहा हो, जिससे लोगों में अनायास ही पूजा में दंडवत होने की इच्छा उत्पन्न हो गई, भले ही वह वहां खड़ा ही क्यों न हो। ये है लीजू। जियांग परिवार हिल गया और विभिन्न वंशों के कबीले के बुजुर्ग जल्दी से सलामी में झुकते हुए बाहर निकल आए। लीजू प्राचीन काल में जियांग परिवार के पहले पूर्वज। उस युग में जियांग परिवार को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा, शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था और उनकी विरासत बुझने वाली थी। ये लीजू ही था जिसने अपनी ताकत से अनगिनत दुश्मनों को रोका और जियांग परिवार की रक्षा की।
दूसरे शब्दों में, लीजू के बिना आज कोई चांग शेंग जियांग परिवार नहीं होता। लीजू ने शांति से भीड़ को देखा, उदासीनता से सिर हिलाया और फिर उसका आकार धीरे धीरे गायब हो गया। अगले ही पल जियांग जुबान की अमर गुफा में प्रकट हुआ। एक दिव्य पर्वत की तरह एक जांचती हुई निगाह जियांग जुबान पर दबाव डाल रही थी। जियांग जुबान का चेहरा थोड़ा बदल गया, भारी दबाव नीचे गिर गया और वह इसे सहन करने में असमर्थ था। इस क्षण दबाव तुरंत गायब हो गया और लीजू की गहरी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। लेकिन इस संतुष्टि के भीतर एक अजीब सा एहसास भी था, क्योंकि लीजू की नज़र किसी रक्तवंशी वंशज को देखने जैसी नहीं थी, बल्कि एक भौतिक शरीर को चुनने जैसी थी। मेरे पास एक स्वनिर्मित गुप्त तकनीक है जो आपकी रक्त रेखा शुद्धता को 93% तक बढ़ा सकती है, जो तीसरे पूर्वज के बराबर है। और मेरे पास एक विरासत तकनीक भी है जो आपको अमर थंडर बॉडी बनाने में मदद कर सकती है। प्रमुख उपलब्धि के बाद ये जन्मजात संत बॉडी को टक्कर दे सकती है। जब तक आप सहजता से विकास कर सकते हैं, तब तक भगवान बनना केवल समय की बात है। जियांग जुबान दंग रह गया। इतने सारे लाभ। जब उनका वंश 85 वर्ष का था तो तलवार पूर्वज प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल उपदेश दिए। 90 वर्ष की आयु में इसने लीजू को सीधे गुप्त तकनीकें और विरासत प्रदान की। क्या 5% का अंतर इतना महत्वपूर्ण है? रुको, यदि शुद्ध रक्तरेखा का आशीर्वाद पहले से ही इतना उदार है, तो क्या इनाम और भी बड़ा नहीं होगा यदि उसने सीधे सेटिंग तोड़ने से इनकार कर दिया? जियांग जुबान का दिल अचानक उत्साहित हो गया। लीजू ने चकित जियांग जुबान को सीधे देखा, यह मानते हुए कि दूसरी पार्टी उसके द्वारा वादा की गई विरासत और अवसर से अभिभूत थी, और उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। 20 लाख साल। उसने पूरे 20 लाख साल इंतजार किया था और आखिरकार उसने जियांग परिवार के एक वंशज का इंतजार किया, जिसकी वंश संख्या 90 तक पहुंच गई थी। वह, लीजू, अंततः पुनर्जन्म ले सकता है। उस समय उन्होंने अपने अद्वितीय दाओ फाउंडेशन के साथ बलपूर्वक सच्चे देव क्षेत्र में प्रवेश किया, अपनी ताकत से अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों का विरोध किया और एक आपदा के दौरान जियांग परिवार की रक्षा की। हालांकि उस लड़ाई के कारण उसका दाओ फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसे सच्चे भगवान से परे दायरे का पीछा करने से रोका गया। जब तक उसका जीवन काल समाप्त नहीं हो गया, वह पछतावे के साथ मर गया। अपनी मृत्यु के समय अपने हृदय में अनिच्छा के कारण उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया तथा एक गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी दिव्य आत्मा के एक अंश को जियांग परिवार के पैतृक मंदिर में सील कर दिया। जब जियांग परिवार का कोई वंशज, जिसकी रक्त वंश सांद्रता 90 तक पहुंच गई, पैतृक मंदिर को सक्रिय करता, तो वह जागृत हो जाता। तब वह कब्जा कर सकता था। जियांग परिवार का उस पर यही कर्ज था। उन्होंने जियांग परिवार को विनाश से बचाने के लिए अपने स्वयं के दाव मार्ग का उपयोग किया। उनके वंशजों को उनके भौतिक शरीर के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे उन्हें पुनर्जन्म में मदद मिल सके। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से सच्चे ईश्वर को पार कर जाऊंगा और जुआनटियन क्षेत्र को छोड़ दूंगा। लीजू का दिल एक राक्षस की तरह पागल हो गया था और अंदर ही अंदर बेतहाशा हंस रहा था। इस बच्चे को प्राप्त करके और फिर इसे अपने पिछले जीवन की नींव के साथ पूरक करके, उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने पिछले जीवन की अधूरी इच्छा, सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा को पूरा कर सकता है और एक उच्च क्षेत्र में कदम रख सकता है। लीजू का दिल पागलपन से भर गया था, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा दबंग और राजसी बना रहा। उसने सीधे जियांग शुबान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ एक छाप हूं। गुप्त तकनीकें और विरासतें सब महान दाव से जुड़ी हैं। दाव देने के लिए मुझे तुम्हारी चेतना के सागर में उतरकर तुम्हारी दिव्य आत्मा का प्रत्यक्ष सामना करना होगा। यदि आप इच्छुक हैं, तो अपनी चेतना का सागर खोलें और मुझे उसमें प्रवेश करने दें। उनका मानना था कि कोई भी उनके द्वारा वादा की गई गुप्त तकनीकों और विरासत को अस्वीकार नहीं कर सकता। इस समय जियांग शुबान भी बहुत ललचा रहा था। ये लाभ, एक संत भी इनके लिए लालायित हो सकता है। अगर वह मना कर देता तो क्या उसे इतने सारे पुरस्कार मिलते? एक पल के लिए विचार करने के बाद जियांग जुबान ने अपना सिर खुजलाया और एक शर्मिंदा मुस्कान दी। ओह, लीजू, दाव सिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस जूनियर की प्रतिभा अभी भी उथली है और मुझे डर है कि मैं लीजू की विरासत को सहन नहीं कर पाऊंगा। उसने जुआ खेलने का फैसला किया। पहले भी मना करने से उसे कई फायदे मिले थे। इसके अलावा इस बार यह प्रलोभन और भी बड़ा था, किसी देवी के साथ विवाह संबंध से भी अधिक अपमानजनक, जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। जैसे ही ये शब्द निकले, लीजू की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। उसने क्या सुना? इस बच्चे ने उसे मना कर दिया। लीजू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी गुप्त तकनीकें, मेरी विरासत, अनगिनत विलक्षण प्रतिभाएं और राक्षस इनके लिए भीख मांगते हैं, और आप वास्तव में मना कर देते हैं। मैं तुम्हें फिर से चुनने के लिए 3 बार का समय दूंगा। मुझे आशा है कि तुम इसे संजोकर रखोगे। जियांग जुबान अचानक थोड़ा हैरान हुआ। लीजू ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी?
हालांकि वह समझ नहीं पाया, फिर भी उसने दृढ़ भाव से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लीजू। मुझे आशा है कि लीजू मुझे दोष नहीं देगा। एक सेटिंग तोड़ने पर बधाई। आपने उन लाभों को अस्वीकार कर दिया जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। अन्यथा आप लीजू के वश में हो जाते और लीजू के पुनर्जन्म के लिए एक शादी की पोशाक बन जाते। रक्त शुद्धता 93% तक बढ़ गई है। आपको एक पूर्ण अमर थंडर बॉडी प्रोटोटाइप प्राप्त हो गया है, जो लीजू द्वारा आपको दिए गए प्रोटोटाइप से आधा भी अधिक शक्तिशाली है। इसे थंडर दाव खजानों के साथ धीरे धीरे पोषित करने की आवश्यकता है। जैसे ही संकेत उसकी दृष्टि में प्रकट हुए, जियांग शुवान के हाव भाव अचानक बदल गए। वह अभी भी सोच रहा था कि यह बूढ़ी औरत इतनी दयालु क्यों है, जो गुप्त तकनीकें और विरासत दोनों ही दे रही है। पता चला कि वह अपने भौतिक शरीर के बारे में सोच रहा था। वह इसका उपयोग उसे लुभाने, उसका दिमाग खोलने और उसे कब्जा करने की अनुमति देने के लिए करना चाहता था। धत्तेरी की। जियांग शुवान के बार बार इनकार से लीजू भी नाराज हो गया। वह तो बस एक बची हुई आत्मा थी, जो अपने अस्तित्व के लिए पैतृक मंदिर पर निर्भर थी। न तो उसके पास खुद में ज्यादा ताकत थी, न ही वह इस दुनिया में ज्यादा देर तक टिक सकता था। और जियांग परिवार के वंशजों में, जिनकी वंशावली 90 तक पहुंच सकी, वे सचमुच बहुत कम थे। उसने सिर्फ एक को खोजने के लिए 20 लाख साल इंतजार किया था। वह इस अवसर को कतई नहीं छोड़ सकते थे। लीजू का चेहरा विकृत हो गया था और उसने तीखी आवाज में कहा, जिद्दी और अड़ियल, मुझे दोष मत दो। गड़गड़ाहट। पैतृक मंदिर की शक्ति उधार लेने के लिए दिव्य छवि का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिससे थंडर दाव ने बिजली प्रकट की, जिससे पूरी अमर गुफा को बंद कर दिया गया ताकि आभा बाहर लीक न हो और बाहरी दुनिया द्वारा पता न चल सके। फिर शेष बची आत्मा दिव्य छवि से बाहर उड़ गई, बिजली के एक बोल्ट में परिवर्तित हो गई, सुरक्षा को तोड़ दिया और जियांग हुआन के चेतना के सागर में प्रवेश किया। केवल एक छोटी सी आत्मा बची हुई थी और पैतृक मंदिर की शक्ति उधार लेने वाली दिव्य प्रतिमा के बिना उसकी शक्ति लगभग नगण्य थी। केवल थंडर दाव, जिस पर उसने महारत हासिल कर ली थी, अभी भी महान दाव के इरादे के बराबर शक्ति रखता था। लेकिन जियांग जुवान केवल प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में था। थंडर दाव के इरादे पर उसकी महारत प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा को बलपूर्वक निगलने और उसे अपने वश में करने के लिए पर्याप्त थी। जियांग शुवान के चेतना सागर में, बिजली से आच्छादित लीजू ने बिना कोई शब्द गनवाए, सीधे थंडर दाव के इरादे से एक महान मारक कला को सक्रिय किया और जियांग शुवान की दिव्य आत्मा पर प्रहार किया। 3000 बिजली के बोल्ट, चांदी के सांपों की तरह बेतहाशा नाचते हुए, एक बिजली की जेल का निर्माण किया, जियांग हुआन को दबा दिया। जियांग जुबान ने सीधे दबाव डालती बिजली की जेल को देखा, शांत और संयमित रहा, यहां तक कि थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भी। उसके बाएं हाथ से अग्नि दाव का आवेग उमड़ पड़ा। उसके विशाल हाथ की एक लहर से प्रचंड लपटें, आग के एक असीम सागर में परिवर्तित होकर, बिजली की जेल को तुरंत भस्म कर गईं। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए थे, एक दूसरे को खा रहे थे। उसके दाहिने हाथ पर तलवार का इरादा उभरा और वह हरे रंग की धार वाले ब्लेड में बदल गया। जियांग जुबान ने हरी धार वाली तलवार पकड़ी, आगे बढ़ा और लीजू की ओर वार किया। तलवार के एक वार से, तलवार QE 3000 झांग तक फैल गई। चर्चा। लीजू की बची हुई आत्मा तुरंत दो भागों में विभाजित हो गई। असंभव, यह असंभव है। अपनी आसनपूर्ण मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ, लीजू का चेहरा विकृत हो गया, और वह उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा, आप अभी भी प्रवेश करने वाले भगवान के दायरे में हैं। आप महान दाव के प्रतिबंध को कैसे तोड़ सकते हैं और दाव के दो इरादों को कैसे हासिल कर सकते हैं? जियांग शुवान ने बिना कुछ समझाए, उदासीनता से मुस्कुराया। उसकी दिव्य आत्मा ने एक गहन भंवर का निर्माण किया जिसने प्रतिद्वंद्वी की बची हुई आत्मा के सभी अंशों को निगल लिया। यद्यपि ये केवल एक अवशेष आत्मा का एक छोटा सा अंश था, परंतु अंततः ये सच्चे परमेश्वर की अवशेष आत्मा थी। दिव्य आत्मा ऊर्जा की गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी। इसके कुछ अंशों से भी जियांग जुबान की दिव्य आत्मा तुरंत फैल जाती थी। जियांग जुबान पालथी मारकर बैठ गया और अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करने तथा अपनी दिव्य आत्मा को शांत करने के लिए अपने मन को शांत किया। एक प्राचीन दिव्य चमक धीरे धीरे चमक रही थी, साथ में हल्की गड़गड़ाहट भी थी। उसी समय जियांग जुबान के शरीर के भीतर रक्त रेखा भी बढ़ी और तेजी से सुधार हुआ। इसके साथ ही प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भी आई। उसका भौतिक शरीर और ताओ आधार पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। जियांग शुवान को इस सीमा को तोड़ने का कोई रास्ता मिलने से पहले वह आगे सुधार नहीं कर सकता था, लेकिन वह अब इतनी जल्दी आध्यात्मिक परिवर्तन में सफलता नहीं चाहता था। अपनी असहायता में वह केवल अपने मन की एक किरण को विभाजित कर सकता था ताकि ऊर्जा का मार्गदर्शन कर सके, इसे थंडर दाव की किरण में प्रवाहित कर सके जिसे उसने लीजू को निगलने के बाद समझा था। उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट हुई और विशाल ऊर्जा तेजी से गड़गड़ाहट के पैटर्न में संघनित हो गई, जो उसके भौतिक शरीर में प्रवाहित हो गई। 5 दिन बाद, गड़गड़ाहट, रक्त क्यू, एक विशाल नदी की तरह निरंतर बह रही थी। एक पवित्र और सर्वोच्च आभा व्याप्त थी, मानो उसमें प्राचीन और सर्वोच्च ताओ रहस्य समाहित हों।
इसके अलावा प्रचंड लपटें, 100 झांक तलवार क्यूई और अनगिनत गड़गड़ाहट पैटर्न स्वर्ग और पृथ्वी की 3 प्रतिभाओं की तरह सभी तरफ से जियांग जुबान की रक्षा कर रहे थे। उनके भौतिक शरीर के भीतर जो चमकदार कांच जैसा था, बिजली चमक रही थी जिससे विनाशकारी आभा फैल रही थी। अविनाशी वज्र शरीर जो जन्मजात संत शरीर के समान था, ने आकार ले लिया था। इस पल जियांग जुबान ने धीरे से अपनी दिव्य आंखें खोली और उनमें से एक गहन दिव्य चमक चमक उठी। ये बस एक आत्मा का टुकड़ा था और इसे परिष्कृत करने में मुझे 5 दिन लगे। जियांग जुबान के चेहरे पर बेबसी की झलक दिखाई दी। सौभाग्य से फसल अच्छी है। सबसे पहले उसकी दिव्य आत्मा, एक सच्चे ईश्वर की बची हुई आत्मा के अंश को खाकर उसने सीधे सीमा पार कर ली। यद्यपि उनका वर्तमान दिव्य आत्मा क्षेत्र अभी भी प्रवेश करने वाले ईश्वर क्षेत्र में था, यह आत्मा परिवर्तन को टक्कर दे सकता था। दूसरे, लीजू की बची हुई आत्मा के अंशों के जरिए उसने थंडर दाव को समझ लिया था और अपनी ऊर्जा से उसने थंडर दाव को एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया था। उसे थंडर दाव के इरादे को समझने से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जियांग जुबान अभी भी प्रवेश करने वाले भगवान के दायरे में पहले से ही 3 महान दाव को समझ चुका था, तलवार, आग और गड़गड़ाहट। महान दाव प्रतिबंध जिसने अनगिनत विलक्षण शक्तियों और राक्षसों को बाधित किया था, उसे अस्तित्वहीन प्रतीत हुआ। इसके अलावा स्वर्णिम उंगली के पुरस्कार की बदौलत उसने अमर वज्र शरीर का प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक गढ़ लिया था। उसकी भौतिक शारीरिक शक्ति एक बार फिर बहुत बढ़ गई थी और वह भी सीमा पार कर गई थी। जियांग जुबान को विश्वास था कि अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ प्रारंभिक आत्मा परिवर्तन चरण में एक प्रोडिजी को एक मुक्का से ध्वस्त करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सबसे प्राचीन थंडर दाव काया होने के नाते एक बार अमर थंडर बॉडी प्रमुख उपलब्धि तक पहुंच गई तो ये जन्मजात संत बॉडी को टक्कर दे सकती थी। इसकी भयावह प्रकृति स्पष्ट थी। बेशक अमर वज्र शरीर के साथ प्रमुख उपलब्धि हासिल करना किसी भी तरह से आसान नहीं था। इसके लिए भारी मात्रा में थंडर दाव खजाने और दिव्य कलाकृतियों की आवश्यकता थी। इस मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। अंततः रक्त रेखा शुद्धता में सुधार हुआ। मूल रूप से गोल्डन फिंगर के इनाम के साथ ये 93 तक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन जियांग जुबान द्वारा लीजू की शेष आत्मा के टुकड़ों को खा लेने के बाद उसकी रक्त शुद्धता वास्तव में फिर से बढ़ गई और भयानक रूप से 95 तक पहुंच गई। ये पहले ही दूसरी पीढ़ी के पूर्वजों की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। ये कहना ही होगा, लीजू वह सड़ा हुआ बूढ़ा, हालांकि वह मानवीय चीजें नहीं करता था, वह वास्तव में दूसरों के लिए आत्मा बलिदान को समझता था। मेरी दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर दोनों अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। अब केवल मेरी साधना शेष है। एक बार मेरी साधना अपनी सीमा पार कर जाए तो मैं निश्चित रूप से एक अद्वितीय ताओ आधारशिला स्थापित कर लूंगा। जियांग जुबान मुस्कुराया। मुझे आशा है कि पैतृक भूमि परीक्षण में कुछ आश्चर्यजनक चीजें होंगी जो मुझे अपनी साधना सीमा को सफलतापूर्वक पार करने और एक अद्वितीय दाव फाउंडेशन बनाने में मदद करेंगी। इस समय एक विसंगति घटित हुई। चर्चा, जियांग जुबान की रक्तरेखा के भीतर जो मैग्मा की तरह उमड़ती और गर्जना करती थी, प्राचीन अंधेरे प्रतिबंध अचानक उभरे, हड्डियों में गहरे जहर की तरह रेंगते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर एक काले काले कुलदेवता का निर्माण किया। ये टोटेम बहुत ही भयानक और भयावह था, एक अत्यंत बुरी और दुष्ट वस्तु की तरह जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। पूरा हॉल तुरंत बर्फ के तहखाने जैसा लगने लगा। उसके हृदय में एक ठंडी सनसनी फैल गई और जियांग जुबान अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। जैसे ही जियांग जुबान संदेह से भर गया, टोटेम अचानक उड़ गया और जियांग जुबान के ग्लाबेला पर अंकित हो गया। उसके मन में एक भयावह भयानक हंसी गूंज उठी। 8 महान शाही कुलों, मेरा श्राप स्वीकार करो, तुम्हारे वंशज सदैव भय में रहेंगे, विलुप्त होने तक। हा 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 हा। धमाका। जियांग हुआन बेहोश हो गई। प्राचीन काल का एक स्वप्न। मानव जाति ने तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें 8 महान शाही कुलों ने 9 स्वर्गों और 8 वीरानों की रक्षा की, देवताओं का वध किया, अमरों का वध किया, राक्षसों का नरसंहार किया और यवों को काट डाला। अरबों आकाशगंगाओं से असंख्य जातियों को बाहर निकाल दिया। प्राचीन युग की अंतिम लड़ाई। मारना। 8 महान शाही कुलों ने लाखों मानव जाति साधकों के साथ आकाशगंगा के विरुद्ध चढ़ाई की और यव जाति की पैतृक भूमि की ओर आक्रमण किया। दिव्य प्रकाश, ताओ ताबीज, अमर प्रतिरूप और अनंत विधि शक्ति ने तारों के सागर में प्रचंड रूप धारण कर लिया और तारों को नष्ट कर दिया। असीम शून्य क्षेत्र ढह गया, जिससे गहन अंधकार प्रकट हो गया। लाशें, कटे हुए अंग और टूटे हुए ब्लेड पहाड़ों पर ढेर हो गए। भयानक रक्त एक महान नदी की तरह बह रहा था। तारों वाला गुंबद खून से नहाया हुआ था और तारों भरा आकाश दुखी था। याओ जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा उनकी पैतृक भूमि क्षण भर में ही नष्ट हो गई। तारों भरे आकाश के ऊपर अराजकता के भीतर 8 महान राजाओं ने ताई कैंग कला का प्रदर्शन किया, संयुक्त रूप से कैंगमिंग दानव सम्राट पर हमला किया, उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और उसके पुनर्जन्म को नष्ट कर दिया।
कैंगमिंग दानव सम्राट लगातार हारता रहा, स्थिति को मोड़ने में असमर्थ रहा। क्रोध में आकर उसने एक भयानक श्राप देने के लिए अपने शाही शरीर का बलिदान दे दिया। आग, काली लपटें। कैंगमिंग दानव सम्राट के शाही शरीर पर, जो एक ड्रैगन की तरह कुंडलित था, काली लपटें चुपचाप प्रज्वलित हो गईं। उसका शरीर, जो एक तारे से भी बड़ा था, कानून के लिए ईंधन में तब्दील हो गया, गहरी काली रेखाओं के रूप में जल रहा था, ठंडा और अजीब। काली रेखाएं आपस में गुंथकर एक काले रंग का टोटेम बना रही थीं। इस पर कैंगमिंग दानव सम्राट की क्रूर मुस्कुराहट चमक उठी, जिससे एक दुष्ट और भयानक आभा फैल गई, जिससे रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। उसका शाही शरीर जलकर राख हो गया और टोटेम ने अराजकता शून्य क्षेत्र को ढक लिया, 8 महान राजाओं को घेर लिया और प्रतिबंधों में बदल गया जो उनके शरीर में घुस गए। 8 महान राजकुलों, इस पूज्य के श्राप को स्वीकार करो। तुम्हारे वंशज सदैव भय में रहेंगे, विलुप्त होने तक। हा 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 हा। जियांग जुबान अचानक चौंक कर जाग गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। उसने अवचेतन रूप से अपने माथे पर काले रंग के टोटेम को छुआ, और जैसे ही प्रासंगिक जानकारी उसके दिमाग में आई, उसका दिल कांपने लगा। जियांग जुबान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की, कैंगमिंग दानव सम्राट का अभिशाप। जियांग जुबान की कनपटियां, जहां उसके काले बाल मजबूत होने चाहिए थे, धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, कुछ मुरझा गई थीं। रक्तरेखा की प्रतिक्रिया के अनुसार, प्राचीन युग की अंतिम लड़ाई में, कैंगमिंग दानव सम्राट ने 8 महान शाही कुलों पर एक राक्षसी श्राप डालने के लिए अपने शाही शरीर का बलिदान दिया। शाही कुल की रक्तरेखा वाला कोई भी व्यक्ति श्राप से नष्ट हो जाएगा, जिससे उसका जीवनकाल तेजी से कम हो जाएगा। रक्तरेखा सांद्रता जितनी अधिक होगी, उनका जीवनकाल उतना ही कम हो जाएगा। 80 वर्ष से कम आयु वालों के लिए यह आमतौर पर लगभग 20% कम हो गया। हालांकि जब ये 85 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है, तो उनका जीवनकाल 40% कम हो जाता है। यदि सांद्रता 90 तक पहुंच गई, तो उनका जीवनकाल 60% कम हो जाएगा। जहां तक उसकी बात है, जिसका रक्त वंशीय घनत्व पहले ही 95 तक पहुंच चुका था, उसका जीवनकाल अधिकतम 300 वर्ष तक पहुंच सकता था। जब तक वह शेष समय में सच्चे ईश्वर के दायरे में प्रवेश नहीं कर लेता, और कानून की शक्ति का उपयोग नहीं कर लेता, जिसे केवल एक सच्चा ईश्वर ही आदेश दे सकता है, वह बमुश्किल ही अभिशाप की शक्ति का विरोध करने और अपने जीवनकाल को 500 वर्षों तक बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन इनमें से कुछ भी पैतृक अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था। क्या ऐसा था? 90 की रक्त वंशीय सांद्रता। प्राचीन काल के प्रारंभिक चरण में केवल कुछ पुराने पूर्वज ही इसे प्राप्त कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, पूर्वज के वंशजों के अलावा लगभग कोई भी 95 रक्त रेखा अभिशाप तक नहीं पहुंच सका। कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। यदि उनका जीवनकाल कम भी हुआ तो इसका कारण केवल अन्य कारण ही होंगे, जैसे कि उनके विकास के दौरान विभिन्न छिपी हुई बीमारियां। और 90 वर्ष से अधिक आयु के लोग बहुत कम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जियांग जुबान ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया और मन ही मन कोसते हुए बोला, यह जहरीला है। गुरु के पास सोने की उंगली है, फिर भी वे अत्यधिक आनंद को दुख में बदलते हुए देख सकते हैं। सच्चा ईश्वर क्षेत्र। जियांग जुबान ने एक गहरी सांस छोड़ी, उसकी आंखें थोड़ी नीचे झुकी हुई थीं, वह विचारों में खोया हुआ था। उसके पास एक स्वर्णिम उंगली थी, और अब उसके पास विभिन्न उच्च स्तरीय विरासतें और दिव्य क्षमताएं थीं, यहां तक कि उसने 3 प्रकार के दाव को भी समझ लिया था। उसका आधार इतना गहरा था कि वह पूरे जुबानतियान साम्राज्य में अद्वितीय था। ऐसे भयानक भंडार के साथ सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसके पास समय की बहुत कमी थी। 300 साल। जियांग जुबान ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर थोड़ा गाढ़ा हो गया, वह खुद से बुदबुदाया। यहां तक कि एक शीर्ष प्रतिभा के लिए भी 300 साल उन्हें स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देंगे, है ना? मुझे चीजों को गति देने और यथासंभव अधिक से अधिक खेती के संसाधनों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तुरंत जियांग जुबान उठ खड़ा हुआ और अपने एकांत से बाहर आया। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं और उसकी निगाहें धीरे धीरे गहरी होती गईं। युवा कुल नेता का पद मुझे इस बार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तभी मैं पूरे जियांग परिवार के संसाधनों को जुटा पाऊंगा और अपनी साधना में तेजी से सुधार कर पाऊंगा। और सच्चा परमेश्वर बर्बाद कर देता है। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं, तो भविष्य में सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने की मेरी संभावना निस्संदेह काफी बढ़ जाएगी। जियांग जुबान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसके माथे पर कुलदेवता की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसकी अभिव्यक्ति में क्रूरता का एक संकेत जुड़ गया। तुरंत ही जियांग जुबान ने शून्य क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया, ऊपर की ओर उड़ता हुआ और एक शानदार दिव्य चमक में परिवर्तित हो गया जो बादलों को भेद रहा था। एक पल के बाद जियांग जुबान अपने वंश के पैतृक हॉल में पहुंचे। सैकड़ों निगाहें एक साथ एक दूसरे पर टिक गईं। कबीले के मुखिया, बुजुर्ग और इस पैतृक भूमि परीक्षण में भाग लेने वाले सैकड़ों जियांग परिवार के प्रतिभाशाली लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
वे जानते थे कि युवा कुल नेता पद के लिए इस पैतृक भूमि परीक्षण में उनके वंश से केवल युवा स्वामी जियांग हुआन ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य था। वह स्वाभाविक रूप से जन्मा सुप्रीम जो कुछ दिन पहले पैदा हुआ था, अपनी प्रतिभा के साथ बड़ा होने पर स्वाभाविक रूप से बड़ी आशा रखेगा। दुर्भाग्य से उनका जन्म बहुत देर से हुआ था और उन्होंने अभी तक दांव पथ पर कदम नहीं रखा था, इसलिए वे इस पैतृक भूमि परीक्षण से चूक सकते थे। कुल प्रमुख ने जियांग जुवान की ओर देखा। ये देखकर कि जियांग जुवान का आभामंडल हालांकि बहुत सघन था, अभी भी प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में था और अभी तक आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, उसका दिल उदास हो गया और उसने उसे दिलासा दिया, जुवान, युवा कुल नेता पद के लिए इस प्रतियोगिता में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। अगर चीजें असंभव हो जाती हैं तो आप हार मान सकते हैं। सभी प्रतिभाशाली लोग जो विदेश यात्रा पर गए थे वापस लौट आए थे और उनमें से कई पहले ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जियांग जुवान, जो अभी भी प्रवेश करने वाले ईश्वर क्षेत्र में था, अनिवार्य रूप से नुकसान में था। इसके अलावा वहां जियांग कियानकुन था, जो आत्मा परिवर्तन के शिखर पर पहुंच गया था, और वह विलक्षण व्यक्ति था जिसकी रक्त रेखा प्रत्यावर्तन सांद्रता 90 तक पहुंच गई थी। यद्यपि जियांग जुवान का आधार ठोस था, लेकिन केवल उसके आधार पर निर्भर रहने से उन कुछ लोगों को हराना शायद मुश्किल हो जाता। एल्डर्स भी इसी विचार के थे और उन्होंने उससे पुनर्विचार करने का आग्रह किया। जियांग जुवान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। अपनी जीवन अवधि में तेज कमी के कारण उसका मूड बहुत खराब था, थोड़ा उदास और कठोर भी। उसकी उदासीन निगाहें बुजुर्गों पर घूम गईं और जियांग जुवान ने हल्के से कहा, युवा कबीले के नेता का पद मेरा होना चाहिए। तुरंत ही वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में शामिल हो गया और पैतृक भूमि की ओर बढ़ गया। सब लोग दंग रह गए, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। जियांग जुवान को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? कबीले के मुखिया की नजरें थोड़ी झुक गईं। उसने जियांग जुवान को बड़ा होते देखा था और उसे सबसे अच्छी तरह समझता था। आज का जियांग जुवान थोड़ा अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई हो और हृदय दानव उत्पन्न हो गया हो? कबीले के मुखिया के दिल में चिंता की एक लकीर उभर आई। समझ न पाने के कारण वह केवल अपनी शंकाओं को दरकिनार कर प्रतिभाशाली लोगों की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, आप सभी को याद रखना चाहिए, यह मामला युवा कुल नेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। आपको युवा स्वामी जियांग जुवान की पूरी सहायता करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। प्रोडिजीज के दिल दहल गए और उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, हम याद रखेंगे। कबीले के मुखिया ने थोड़ा सिर हिलाया, हाथ हिलाया और प्रोडिजीज को पैतृक भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। एल्डर्स ने अपनी दृष्टि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर केंद्रित की, उनकी आंखें चिंता से भर गईं। उन्हें युवा स्वामी जियांग जुवान की प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास था। भविष्य के महायुग में वह निश्चित रूप से चमकेगा, युवा पीढ़ी को पीछे छोड़ देगा और जुवानतियान के ईश्वरीय राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। हालांकि अब अन्य 3 यंग लॉर्ड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल अपने ब्लडलाइन फाउंडेशन पर निर्भर रहना संभवतः काफी कठिन होगा। पैतृक भूमि फैंग परिवार के दिव्य पर्वत के भीतर थी, लेकिन ये दूसरे आयामी स्थान में थी। दूसरी पीढ़ी के पूर्वज ने एक बार एक महान दिव्य क्षमता का उपयोग करके एक दुनिया के एक टुकड़े को फैंग परिवार के दिव्य पर्वत में एकीकृत किया था। उस दुनिया के टुकड़े द्वारा वह छोटा सा संसार चांग शेंग जियांग परिवार की पैतृक भूमि का स्थान बन गया। पूरे इतिहास में जियांग परिवार के सर्वोच्च विशेषज्ञ जो जुआनटियन में सर पर दौड़ते थे, अपने जीवन काल के अंत में पैतृक भूमि में प्रवेश करते थे, अपनी दिव्य कब्रें स्थापित करते थे और उनके भीतर सो जाते थे। इस पैतृक भूमि के विशेष नियमों के संरक्षण में उनका जीवन रक्त जम जाएगा और अत्यंत धीमी गति से प्रवाहित होगा, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके जीवन और मृत्यु की सीमा बढ़ जाएगी। यदि जियांग परिवार को किसी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा, तो ये बूढ़े राक्षस एक एक करके उभरेंगे और जियांग परिवार के दीर्घायु के नाम की रक्षा के लिए अपनी आखिरी ताकत का योगदान देंगे। चर्चा। उजाड़ पैतृक भूमि धुंधली थी, मानो दुनिया का कोई भूला हुआ कोना हो। यहाँ ताओ, कानून, नियम और व्यवस्था सब ठहरे हुए थे और यहाँ तक कि समय भी कुछ पलों के लिए धीमा पड़ गया था। दिव्य चमक की धारियां टूटते तारों की तरह एक विशाल और असीम महान नदी पर गिर रही थीं। जैसे ही दिव्य तेज लुप्त हुआ, जियांग कियानकुन सबसे पहले प्रकट हुए। उनकी चरम आत्मा परिवर्तन साधना एक प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यिन और यांग क्यूई उसके शरीर के चारों ओर गुथे हुए थे, जो ताइची के समान थे, तथा महान ताओ की सभी चीजों को अपने में समाहित किए हुए थे। उनके हाथ में पर्वतीय नदी पंखा था, जिस पर विशाल पर्वतों और नदियों का चित्रण था। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे वह पहाड़ों और नदियों पर खड़ा था और आसपास के अद्भुत प्राणियों को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, जो तिरस्कार से भरी हुई थीं। आज युवा कबीले नेता का पद केवल उसका था। जियांग बेई एक आत्मा तलवार लेकर अकेले ही उड़ गया और 3000 तलवार क्यूई ने शून्य क्षेत्र को चीर दिया।
वह शांतिपूर्वक आत्मा की तलवार पर चढ़ गया, उसकी ठंडी निगाहें चारों आदरणीय लोगों पर तिरस्कारपूर्वक घूम रही थी, उसकी आंखों में दुष्ट क्यूई उमड़ रही थी। उनकी राय में चारों आदरणीय लोग अपनी प्रतिष्ठा के अधिकांशतः अयोग्य थे और उनकी तलवार के एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। सफेद लबादा पहने जियांग मिंगहाओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे वह जियांग कियानकुन, जियांग फैंग और अन्य लोगों की ठंडी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए शांति से ऊंचे आसमान से नीचे उतर रहा था। रहस्यमय दिव्य आकर्षण उसके चारों ओर घूमता रहता था, जिससे वह एक ताओवादी अमर का रूप ले लेता था। उसने धीमे से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि 90 रक्तरेखा एकाग्रता वाला वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। वहां 4 आदरणीय लोगों में से एक जियांग फैंग और अन्य लंबे समय से प्रसिद्ध विलक्षण लोग भी थे, जिनमें से प्रत्येक शानदार दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था, और उनके चारों ओर महान दाव विराजमान थे, जो असाधारण और परिष्कृत थे। उनकी दिव्य आंखें ठंडी थीं, उनकी तीक्ष्णता पूरी तरह प्रकट थी, सभी में युवा कुल नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा थी। जियांग शुवान के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने विभिन्न विलक्षण शक्तियों की सूक्ष्म दृष्टि को अनदेखा कर दिया। उसका भौतिक शरीर मानो सांस ले रहा था, लहरों में उठ रहा था और गिर रहा था, और उसका आंतरिक ताव आधार प्राचीन दिव्य आभा से झिलमिला रहा था। उसकी क्यूई दीर्घ और गहन थी। उनका भौतिक शरीर और दिव्य आत्मा पहले ही अपनी सीमाओं को तोड़ चुके थे, और अब उनका साधना आधार भी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए लालायित था, जिससे एक ही झटके में सर्वोच्च ताव आधार का निर्माण हो गया। इस समय महान नदी उफान पर थी, विशाल लहरें नीचे गिर रही थीं, सब कुछ डूब रहा था, जैसे उल्टी आकाशगंगा हो और एक विशाल आदिम भूमि को घेर रही थी। दहाड़ 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 विशाल और भव्य महान नदी के भीतर एक असीम उजाड़ पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। उजाड़ पृथ्वी के भीतर अनगिनत अजीब जानवर और क्रूर जानवर भयंकर रूप से दहाड़ रहे थे, उनकी दुष्ट क्यूई खेतों को भर रही थी। चर्चा। एक चमकदार चांदी सफेद चमक ने धुंधली पैतृक भूमि को विभाजित कर दिया, जिससे उफनती महान नदी प्रकाशित हो गई। विशाल तारों भरे आकाश में शून्य क्षेत्र के ऊपर तैरता हुआ और दाव जंजीरों से बंधा एक प्राचीन दिव्य मकबरा धीरे धीरे बहता हुआ ऊपर आया। अपनी अविश्वसनीय रूप से धीमी गति के बावजूद हवा के साथ बहते हुए पंख की तरह पलक झपकते ही ये भव्य दिव्य मकबरा महान नदी पर उतर आया। प्राचीन क्यूई उमड़ पड़ी, जिसने अशांत महान नदी और अनगिनत क्रूर जानवरों की दहाड़ को दबा दिया। धमाका। संपूर्ण पैतृक भूमि एक बार फिर गहन शांति में लौट आई। एक अवर्णनीय आघात उत्पन्न हुआ, जिसने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मन पर गहरा प्रभाव डाला। दिव्य समाधि थोड़ी सी कांप रही थी, जिससे एक प्राचीन क्षयकारी सर्वोच्च आभा निकल रही थी। रहस्यमय दाव नियम अमर धुंध की तरह फैलते हैं, साथ में अस्पष्ट दिव्य चमक भी होती है, जो चमकती है और धीरे धीरे धुंधले प्रेत में विकसित होती है। शुद्ध सफेद ताओवादी वस्त्र पहने हुए उसका चेहरा अस्पष्ट था। इससे स्वाभाविक रूप से एक विशाल आभा उत्पन्न हुई, जिससे आसपास का शून्य क्षेत्र मुड़ गया और एक दूसरे पर छा गया। इससे एक विशाल ब्रह्मांड का भ्रम पैदा होता था। ऐसा लगता था मानो वहां कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पर्वत और समुद्र खड़ा हो जिसने तारा नदी को दबा रखा हो। प्रोडिजीज ने तुरंत कट्टरता और श्रद्धा की अभिव्यक्ति प्रकट की। प्राचीन काल के बाद जियांग परिवार के पहले व्यक्ति पर्वतीय पूर्वज अद्वितीय भाग्य के धनी थे। अपनी युवावस्था में संयोगवश उन्हें समय और स्थान के एक सर्वोच्च विशेषज्ञ से दाव विरासत प्राप्त हुई। पर्वतीय सागर की गुप्त कला का ज्ञान हुआ, बाह्य स्वर्ग पर्वत और सागर का प्रकटीकरण हुआ, ईश्वरीय क्षेत्र प्राप्त हुआ और एक युग के लिए गहन स्वर्ग के अधिपति बने। पर्वतीय पूर्वज की धुंधली आंखें थोड़ी ऊपर उठी, उनकी विशाल दृष्टि उन विलक्षण प्राणियों पर घूम रही थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, तुम्हारे सामने यह महान नदी मेरे जियांग परिवार की दूसरी पीढ़ी के पूर्वज ने खोली थी। उन्होंने 30,000 दुर्लभ और विदेशी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें इसमें फेंक दिया, जिससे 10,000 जानवरों का अनोखा गुप्त क्षेत्र बना, जो जियांग परिवार के शिष्यों के लिए एक परीक्षण स्थल था। जब आप 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपको जानवरों का वध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी जानवरों के सार रक्त की प्रत्येक बूंद के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के सार रक्त के लिए 10 अंक। गहन पृथ्वी क्षेत्र के लिए 100 अंक। पर्वतीय पूर्वज ने अपनी आस्तीन लहराई और दिव्य मकबरे के सामने एक प्रकाश पर्दा उतर आया, जिस पर विलक्षण व्यक्तियों के नाम अंकित थे। 10 दिनों के भीतर सबसे अधिक अंक वाले को दाव औषधि से पुरस्कृत किया जाएगा, और अंकों में शीर्ष 10 को दिव्य मकबरे में प्रवेश करने और हमारी विरासत प्राप्त करने के लिए योग्य माना जाएगा। प्रोडिजीज के दिल तुरंत जोश से जलने लगे और उनकी सांसें भी तेज हो गईं। दाव औषधि राजा की औषधि से भी ऊपर थी, इसकी दुर्लभता निर्विवाद थी। यहां तक कि किसी आदरणीय के पास भी यह औषधि नहीं हो सकती थी। अगर उन्हें दाव औषधि मिल जाती, तो उनका फाउंडेशन निश्चित रूप से एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता, जिससे वे उसी क्षेत्र में अजेय हो जाते। जहां तक दिव्य कब्र के भीतर पूर्वजों की विरासत का प्रश्न है,
वह एक अप्राप्य स्वर्ग विरोधी सौभाग्य था। यदि वे पूर्वजों का पक्ष प्राप्त कर सकें और विरासत प्राप्त कर सकें, तो उनके पास निश्चित रूप से 4 युवा प्रभुओं को पार करने का मौका होगा। या फिर उन्हें बदल दें। आखिरकार यह एक अंक चुनौती थी। अगर वे पर्याप्त विदेशी जानवरों को मार देते, तो उन्हें शीर्ष 10 में जगह बनाने का मौका मिल जाता। एक पल में प्रोडिजीज लड़ाई की भावना से भर गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के महान नदी में कदम रखा, 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। जियांग बेई ने धीरे से अपनी पीठ से आध्यात्मिक तलवार निकाली और एक ही बार में नदी को चीर डाला। तीक्ष्ण तलवार क्यू ने उफनते नदी के पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिससे लगभग एक निर्वात जैसा क्षेत्र बन गया। 4 युवा लॉर्ड्स, अब आपके लिए अपना स्थान बदलने का समय आ गया है। जियांग बेई ने उत्तेजक ढंग से जियांग जुबान और अन्य तीनों की ओर देखा, उपहास किया, और एक तलवार की रोशनी में तब्दील हो गई, जो महान नदी में घुस गई। वह उजाड़ पृथ्वी पर उतरा और उसके चारों ओर 3,000 तलवार क्यूई उड़ गईं, जिससे तुरंत कई आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के विदेशी जानवर मारे गए और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के विदेशी जानवर सार रक्त की 3 बूंदें प्राप्त हुईं। कुल 30 अंक, जिससे वह तुरंत प्रथम स्थान पर आ गया। जियांग जुबान और अन्य तीनों ने भौहें सिकोड़ लीं और उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। ये पैतृक भूमि परीक्षण युवा कुल नेता के पद के लिए एक प्रतियोगिता थी। दूसरे शब्दों में, यह उन चारों के बीच एक प्रतियोगिता थी। जियांग बेई, वह क्या था? उनको उकसाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सब लोग, अगर जियांग बेई सुर्खियां बटोर लेगी, तो हमारे चारों युवा प्रभुओं के चेहरे सचमुच खो जाएंगे। जियांग मिंगहाव हंसा और फिर महान नदी में टहलने लगा। उसके चारों ओर विशाल ताओवादी जादू की परतें उमड़ पड़ी। स्वाभाविक रूप से ताओवादी जादू के मंत्र बन रहे थे और आसानी से विदेशी जानवरों के जीवन का दोहन कर रहे थे। अंक तेजी से, दृश्यमान गति से एकत्रित हुए। जियांग फैंग ने ठंडी सांस ली और उसके पीछे महान नदी में चला गया। उसकी मांसपेशियां कुंडलित ड्रैगन की तरह ऊपर उठी हुई थीं और दुष्ट क्यूई उमड़ रही थी। वह एक मानवरूपी क्रूर जानवर की तरह था, जो हर मुके और हथेली से विदेशी जानवरों को मार रहा था। उसका उग्र व्यवहार चौंकाने वाला था। हालांकि जियांग जुबान ने उफनती हुई विशाल नदी को देखा और कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अभी अभी लीजू की स्मृति से 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी पढ़ी थी और एक दिलचस्प रहस्य सीखा था। दूसरी पीढ़ी के पूर्वज ने 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र को खोला, जाहिरा तौर पर जियांग परिवार के शिष्य को प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन वास्तव में ये गुप्त क्षेत्र के केंद्र में दबाए गए सच्चे ड्रैगन अंडे की खेती करने के लिए था। पोषक तत्व प्रदान करने के लिए विदेशी जानवरों का उपयोग करना, और जियांग परिवार के भाग्य के साथ इसे सूक्ष्म रूप से रूपांतरित और परिष्कृत करना। जियांग जुबान ने भौहें उठाईं और आश्चर्य से बुदबुदाया, दूसरी पीढ़ी के पूर्वज, कितना बड़ा साहस, कितनी बड़ी योजना। वास्तव में जियांग परिवार के लिए अद्वितीय एक सच्चे ड्रैगन को पैदा करना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन महान युग से भी पहले ड्रैगन कबीला पूर्ण अधिपति था, जो सभी स्वर्गों पर प्रभुत्व रखता था। और ड्रैगन कबीले के पूर्ण राजघराने के रूप में सच्चे ड्रैगन की शक्ति ऐसी थी कि प्राचीन देवताओं और राक्षसों को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि प्राचीन युग के अंत में एक प्रलय आया, सभी स्वर्ग नष्ट हो गए, सभी लोग नष्ट हो गए, और सभी जातियों को भारी क्षति हुई, लगभग विलुप्त होने के कगार पर। यहां तक कि ड्रैगन कबीले जैसी शक्तिशाली जाति को भी सामूहिक रूप से भागना पड़ा। तब से ड्रैगन कबीले को फिर कभी स्वर्ग में नहीं देखा गया। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पीढ़ी के पूर्वज ने वास्तव में एक सच्चा ड्रैगन अंडा प्राप्त किया था, और इसे जियांग परिवार के सुरक्षात्मक दिव्य जानवर में बदलने, परिष्कृत करने और इसे वश में करने का साहस किया था। अंक सूची में प्रथम स्थान। जियांग शुबान को अचानक प्रेरणा मिली। उसने पॉइंट्स लिस्ट देखी और उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है इसमें कोई खामी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तुरंत जियांग जुबान एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और महान नदी में प्रवेश कर गया। उजाड़ पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद उसने आसपास के विदेशी जानवरों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सीधे उजाड़ पृथ्वी के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। हाथ में सच्चे ड्रैगन अंडे के साथ विदेशी जानवर सार रक्त के बारे में चिंता क्यों करें? जियांग कियांकुन, जो अभी तक हिला भी नहीं था, उसने जियांग जुबान को प्रवेश करते देखा और उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। यिन और यांग क्यू उसकी उंगलियों से निकले और उसने माउंटेन रिवर फैन को थपथपाया, जिससे एक गुप्त आदेश निकला। जैसे ही गुप्त आदेश जारी हुआ, उजाड़ धरती पर बिखरे हुए चमत्कारों में से 3 चमत्कारों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने चुपचाप अपनी आकृतियां छिपा लीं। अब वे विदेशी जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि तेजी से जियांग शुबान की दिशा में उड़ रहे थे। उनकी आभा स्पष्ट रूप से आत्मा परिवर्तन मध्य चरण तक पहुंच गई थी। जियांग कियांकुन की निगाहें गहरी थीं और उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी।
यदि पवित्र प्रभु की बार बार की चेतावनियों के कारण ऐसा नहीं होता कि जियांग जुवान पर संदेह है कि उसे उजाड़ स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है, जो युवा कबीले नेता पद के लिए उसकी प्रतिस्पर्धा के लिए एक बड़ा खतरा है, और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए जियांग जुवान को पहले समाप्त किया जाना चाहिए। जियांग जुवान की मात्र ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश की साधना से उसे उनकी दृष्टि में आने का क्या अधिकार था, और उसे योजनाओं से विचलित होने की क्या जरूरत थी, यहाँ तक कि उसने अपने गुप्त रूप से वश में किए गए विलक्षण लोगों को भी घात लगाने के लिए क्यों भेजा। 3 आत्मा परिवर्तन मध्य चरण विशेषज्ञ एक साथ आप पर घात लगा रहे हैं, इतना भव्य गठन। जियांग जुवान, आप सम्मान के साथ मर सकते हैं। जियांग कियानकुन ने हल्के से मुस्कुराया। इस बार वह पवित्र प्रभु के भारी विश्वास को लेकर आया और युवा कुल नेता का पद जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यदि वह जियांग परिवार के युवा कुल नेता का पद सफलतापूर्वक जीत सके, तो येन्यांग पवित्र भूमि के एक सच्चे शिष्य के रूप में उसकी पहचान बढ़ सकती है। वह एक संत बन सकता है, जो केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर होगा और हजारों लोगों से ऊपर होगा। तुरंत यिन और यांग क्यूई ने जियांग कियानकुन के चारों ओर चक्कर लगाया, बड़े हाथों की एक जोड़ी की तरह बढ़ती नदी के पानी को एक तरफ धकेल दिया, और उसने इत्मीनान से उजाड़ पृथ्वी में कदम रखा। इस पैतृक भूमि परीक्षण में कुल 350 विलक्षण प्रतिभाओं ने भाग लिया, और उनकी साधना सबसे अधिक थी। अंक सूची में पहला स्थान स्वाभाविक रूप से उनका ही था। दाव दवा, पूर्वजों की विरासत और युवा कबीले नेता की स्थिति सभी उसके थे, और यह केवल उसका ही हो सकता है। उजाड़ पृथ्वी के दक्षिण पूर्व जियांग जुवान के 3000 पहाड़ों में उतरने के बाद वह एक पल के लिए भी नहीं रुका, सीधे उस केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां सच्चा ड्रैगन अंडा स्थित था। दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया और विशाल आकाश को चीर दिया। रास्ते में उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को चौंका दिया, जिन्होंने हैरानी भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। युवा राजा जियांग जुवान विदेशी जानवरों का शिकार क्यों नहीं कर रहा था? क्या उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना अपर्याप्त थी और उसने हार मान ली? लेकिन तभी 10 से अधिक आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग प्रकट हुए, जो हवा में तेजी से दौड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे जियांग जुवान का पीछा कर रहे थे। इस दृश्य ने सभी को और भी अधिक हतप्रभ कर दिया। जियांग शुवान अभी भी प्रवेश करने वाले देवलोक में था, और विदेशी जानवरों का शिकार करने में उसकी गति धीमी थी, इसलिए अगर वह हार मान लेता तो वे समझ सकते थे। लेकिन इन आत्मा परिवर्तनकारी विलक्षणों का क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दुर्लभ खजाना प्रकट हो गया हो? विलक्षण प्रतिभाओं के दिलों में हलचल मच गई, और वे अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ज्यादा सक्रिय दिमाग वाले लोग भी सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद में जियांग जुवान की दिशा में तेजी से बढ़े। एक पल के बाद 3 विलक्षण शक्तियों ने जियांग जुवान को पकड़ लिया और निर्णायक रूप से अपनी घातक दिव्य क्षमताओं का प्रयोग किया। धमाका! चांदी के सांप बेतहाशा नाच रहे थे और खून की नदी बह रही थी। काटने और मारने की मंशा ने शून्य क्षेत्र को हिला दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप एक पर्वत श्रृंखला ढह गई, चट्टानें हर जगह उड़ गईं, मानो कोई प्राकृतिक आपदा हो। अमर थंडर बॉडी ने स्वचालित रूप से अपने स्वामी की रक्षा की। प्राचीन थंडर दाव पैटर्न उड़ते हुए सभी दिव्य क्षमताओं को अवरुद्ध कर दिया। जियांग जुवान का शरीर रुक गया, और उसने तीनों की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आंखों में क्रूरता का भाव दिखाई दे रहा था। आप किस वंश से हैं? इस युवा प्रभु पर बिना कारण हमला करके क्या तुम जीने से थक गए हो? तीनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में हल्की मुस्कान और उपहास था। प्रवेश करने वाले ईश्वरीय क्षेत्र में फिर भी हमारी दिव्य क्षमताओं का सामना करने में सक्षम आपके पास कुछ कौशल है। काले वस्त्र पहने नेता जियांग गुआंग ने कृपालु निगाहों से जियांग जुवान को देखा। लेकिन आप एक प्रवेश करने वाले ईश्वरीय क्षेत्र के साधक, आपको युवा प्रभु के पद पर लगातार बने रहने और परिवार से विशाल साधना संसाधनों का आनंद लेने का साहस कहां से मिलता है? जियांग जुवान की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने जियांग गुआंग को घूरते हुए पूछा, क्या आपकी कोई राय है? ये सही है, जियांग गुआंग ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें यंग लॉर्ड की स्थिति में बैठने देने से मेरे जियांग परिवार को केवल शर्मिंदगी ही होगी। उसकी युद्ध शक्ति और प्रतिभा स्पष्ट रूप से जियांग शुवान से कहीं बेहतर थी, फिर भी उसके संसाधन जियांग शुवान के 10वें हिस्से से भी कम थे। वह आश्वस्त नहीं था, क्रोधित था और भयंकर ईर्ष्या से भरा हुआ था। हे, जियांग जुवान अनिर्णित भाव से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान फीकी और ठंडी थी, और उसकी भौहों के बीच क्रूरता और भी गहरी हो गई थी। अपने ऊपर लगे श्राप के कारण जियांग जुवान बहुत बुरे मूड में था और अपनी हताशा और उग्रता को रोके हुए था। अब तक वह मारना चाहता था। जियांग गुआंग के शब्दों को सुनकर अन्य 2 प्रतिभाशाली लोग अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके और धीरे से आग्रह किया, जियांग जुवान अभी प्रवेश करने वाले ईश्वर के दायरे में है। आइए हम एक साथ हमला करें और उसे सीधे कुचल दें, फिर रिपोर्ट करने के लिए वापस आएं। युवा स्वामी कियानकुन की योजना में देरी न करें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक जियांग शुवान, मैं उसे एक ही बार में मार सकता हूं।
जियांग गुआंग ने व्यंग्य किया। उसके चारों ओर एक भयंकर खूनी क्यूई फूट पड़ी और धीरे धीरे उसके हाथों में एक विचित्र चौड़ा चाकू दिखाई दिया। युवा भगवान कियानकुन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उसका अनुसरण करके उसकी दयालुता का बदला चुकाया। आज उसे युवा भगवान कियानकुन द्वारा जियांग हुआन को मारने का आदेश दिया गया था। हालांकि युवा स्वामी कियानकुन बहुत सतर्क थे। जियांग शुवान, जो अभी प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में थे, ने वास्तव में 3 मध्य चरण आत्मा परिवर्तन साधकों को एक साथ हमला करने के लिए भेज दिया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या युवा भगवान कियानकुन को उनकी ताकत पर भरोसा नहीं था या उन्होंने जियांग हुआन को अधिक महत्व दिया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, परिणाम वही होगा। आज वह स्वयं अपने हाथ में लिए चौड़े चाकू से जियांग जुवान का सिर काट देगा। किस तरह का व्यक्ति मेरे जियांग परिवार का युवा स्वामी बनने के योग्य है? जियांग गुआंग ने चौड़े चाकू को कसकर पकड़ लिया और चिपचिपा खूनी क्यूई बाहर निकल आया। धमाका! जियांग गुआंग रक्त लाल प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गया, जो जियांग जुवान की ओर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह 100 झांक पार कर तुरंत जियांग जुवान के सामने पहुंच गया। स्लैश! जियांग गुआंग दहाड़ा और चौड़ा चाकू फट गया। विशाल आध्यात्मिक शक्ति रक्तरंजित क्यूई में लिपटी हुई बह निकली और 100 झांक चाकुओं का एक गिरोह बन गया। जहां भी चाकू गिरोह गुजरता, शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से कंपन करता, हल्की सी दरार पड़ जाती, मानो सारे नियम ध्वस्त हो गए हों। ये है ब्लड गैंग चाकू तकनीक। जियांग गुआंग। वह जियांग गुआंग है। पीछे आए प्रतिभाशाली लोगों में से किसी ने जियांग गुआंग की पहचान ली और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या? हर किसी के दिल कांप उठे और अविश्वास प्रकट होने लगा। क्या ये वही जियांग गुआंग है जिसने चाकू शरीर को जागृत किया, 3 वर्षों में नींव की स्थापना की, 5 वर्षों में ईश्वर में प्रवेश किया और 10 वर्षों में आत्मा परिवर्तन किया? मैंने सुना है कि 3 साल पहले वह साधना करने के लिए बाहर गया था और अपनी मध्य चरण आत्मा परिवर्तन साधना के साथ उसने दानव संप्रदाय के एक अंतिम चरण आत्मा परिवर्तन राक्षसी शिष्य पर जवाबी हमला किया और उसे मार डाला, जिसके कारण दानव संप्रदाय द्वारा उसका शिकार किया गया। पूरे 3 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को लगा कि उसका अंत बहुत भयानक हो गया है। इस वजह से उसके वंश के ज्येष्ठों ने स्वयं कार्रवाई की और अपना गुस्सा निकालने के लिए राक्षस संप्रदाय के 3000 शिष्यों का वध कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में मरा नहीं है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जियांग गुआंग के शानदार कार्यों को याद करते हुए विस्मय में बड़बड़ाया। न केवल वह मरा नहीं है, बल्कि उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। ब्लड गैंग चाकू तकनीक हमारे जियांग परिवार में शीर्ष 3 चाकू दाव विरासतों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसे प्रमुख उपलब्धि तक साधना एक अर्धसंत तकनीक के बराबर है। जियांग गुआंग ने रक्त गिरोह चाकू तकनीक को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उसकी लड़ाकू शक्ति शायद पहले से ही पीक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है। जियांग गुआंग को जियांग जुवान पर हमला करते देख किसी ने आश्चर्य से कहा, जियांग गुआंग वास्तव में युवा स्वामी जियांग जुवान को मारने की हिम्मत करने के लिए काफी साहसी है। परीक्षण के दौरान अगर एल्डर्स जांच करते हैं तो उन्हें शायद कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। वह स्पष्ट रूप से युवा स्वामी जियांग जुवान के पद का लालच कर रहा है और उनकी जगह लेना चाहता है। हरे वस्त्रधारी विलक्षण ने शांति से विश्लेषण किया, जियांग जुवान अभी केवल प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में है, फिर भी वह हमेशा युवा स्वामी के पद पर रहा है और परिवार से विशाल साधना संसाधनों का आनंद लेता रहा है। बहुत से लोग पहले से ही असंतुष्ट हैं। जियांग गुआंग का एक कदम अब आश्चर्यजनक नहीं है और वह निश्चित रूप से अंतिम कदम नहीं होगा। जियांग जुवान अभी भी प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में है। आज वह संभवतः जियांग गुआंग के चाकू से मर जाएगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने तब अनुमान लगाया, क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर जियांग शुवान मर जाए? एक युवा स्वामी के न रहने से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हरे वस्त्रधारी प्रोडिजी ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। ये सुनकर सब दंग रह गए। ध्यान से सोचने पर उनकी आंखें चमक उठीं और धीरे धीरे उनकी निगाहों में उत्सुकता की झलक दिखाई देने लगी। जियांग गुआंग द्वारा छोड़े गए चाकू गिरोह का सामना करते हुए जियांग जुवान की आंखें गहरी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में एक वाक्य कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक ठंडी प्रचंडता भड़क उठी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मजबूत भुजा पर प्राचीन वज्र दाव के नमूने झिलमिला रहे थे। वज्र दाव के दाव सिद्धांत मोटी जंजीरों की तरह उसके चारों ओर लिपटे हुए 300 वज्रकण बन गए जो बेतहाशा भड़क रहे थे। उनका भौतिक शरीर अपनी सीमा तक धकेला गया और अमर वज्र शरीर द्वारा बढ़ाया गया किसी युवा प्राचीन देवता से भी कमतर नहीं था। कोई नहीं जानता था कि जियांग शुवान के भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति संचित थी, के नाजुक शरीर में क्या आश्चर्यजनक शक्ति एकत्रित थी। शायद विकृत शून्य क्षेत्र से कोई संकेत मिल सके से एक संकेत प्राप्त कर सकता था जो शुद्ध शक्ति द्वारा संकुचित था। चाकू गिरोह का सामना करते हुए जियांग जुवान मुक्का मारा। धमाका, कर्कश क्रैक 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 ध्वनियों के साथ 100 झांक खूनी क्यूई चाकू गिरोह तुरंत बिखर गया और गायब हो गया, जैसे कि एक मिट्टी का मुर्गा या मिट्टी के बर्तनों का कुत्ता।
असंभव। जियांग गुआंग अविश्वसनीय दहाड़ लगाए। 3 साल पहले उसका यही प्रहार दानव संप्रदाय के एक अंतिम चरण के आत्मा परिवर्तन राक्षसी शिष्य को मार सकता था। आज उसकी युद्ध शक्ति 3 साल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। जियांग शुवान अभी प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में ही था, वह उसके इस प्रहार को कैसे हरा सकता था। और जियांग जुबान पहले ही करीब आ चुका था। बिजली से लिपटा जियांग हुआन थंडर दाव दानव की तरह था, दबंग और भयंकर, लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। मुक्का पर मुक्का, सबसे सरल और सबसे सीधे तरीके से उन्होंने जियांग गुआंग पर सबसे प्रभावी पलटवार किया। जियांग गुआंग ने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक अवर्णनीय विशाल शक्ति एक उग्र लहर की तरह आगे बढ़ी और उसकी सुरक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके लिए जियांग जुबान एक आदिम पशु की तरह था जो एक दिव्य पर्वत को उठाए हुए था, उसे अपनी भयानक शक्ति से कुचल रहा था जो आकाश और समुद्र को उलट सकती थी, जबकि वह एक कमजोर, शक्तिहीन चींटी की तरह था जो केवल खाली दृष्टि से देख सकता था, अपने निधन की प्रतीक्षा कर रहा था। शक्तिहीन, असहाय और निराशा से भरा हुआ टकराना। जियांग गुआंग के विकृत सिर से रक्त हर जगह फैल गया, जो विशाल पर्वत श्रृंखला में फैल गया, जिससे वहां एक भयानक लाल रंग छा गया। जियांग गुआंग की तीखी चीखों के साथ जियांग हुआन ने सभी के सामने हिंसा का प्रत्यक्ष सौंदर्य प्रस्तुत किया। इतना सीधा कि अनगिनत प्रतिभाशाली लोग भयभीत हो गए। जियांग गुआंग की प्रतिभा और युद्ध शक्ति के साथ वह जियांग परिवार की युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 में शुमार हो सकता था, फिर भी युवा स्वामी जियांग हुआन के सामने उसके पास वापस लड़ने का अधिकार भी नहीं था। उसे चींटी की तरह कुचलने के लिए छोड़ दिया गया। गल्प। हरे वस्त्रधारी कौतुक ने कठिन निगल लिया, बलपूर्वक अपने कांपते पैरों को नियंत्रित किया और चुपचाप अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया। इस भयंकर युवा भगवान जियांग हुआन से दूर जाना चाहता था। मूलतः वह जियांग जुबान के युवा भगवान पद के लिए भी लालायित था। अब जाकर उसे देर से एहसास हुआ कि उसके विचार कितने भोले थे। जियांग परिवार के 4 युवा प्रभुओं में से केवल जियांग जुबान ही प्रवेश करने वाले भगवान के दायरे में था। ये पहले से ही बहुत कुछ समझाता है। दरार। जियांग जुबान ने लापरवाही से जियांग गुआंग की गर्दन को कुचल दिया, अपने हाथ पर लगे खून को झाड़ दिया, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, जियांग गुआंग के साथ आए 2 प्रतिभाशाली लोगों को देखा और शांत स्वर में पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है। दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पलकें फड़क रही थीं, उनके हृदय पहले से ही भय से भरे हुए थे। वे जियांग गुआंग की ताकत से अच्छी तरह परिचित थे, यद्यपि वे दोनों आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के मध्य चरण में थे, फिर भी एक साथ काम करने पर भी वे जियांग गुआंग को मुश्किल से दबा सकते थे। दूसरे शब्दों में, जियांग गुआंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जियांग जुबान के सामने पूरी तरह असहाय था, उसे निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया। यदि वे उसके विरुद्ध जाते तो परिणाम वही होता। वे और भी तेजी से मर सकते हैं। एक दूसरे को देखते हुए दोनों प्रतिभाशाली लोगों ने अपने कांपते शरीरों को दबाया और बड़ी मुश्किल से कहा, हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि युवा प्रभु हमारी जान बख्श दें। तुम मेरे साथ सौदा करने के लायक नहीं हो। एक ठंडी आवाज सुनाई दी, क्योंकि जियांग जुबान पहले से ही एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो चुका था, जो दोनों के सामने चमक रहा था, और एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ रहा था। दरार। हड्डियों के टूटने की कर्कश ध्वनि के साथ दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जीवन शक्ति जियांग जुबान के हाथों में तेजी से खत्म हो गई। रहस्यमय दाव उसकी हथेली में घूम रहा था, प्रभुत्वपूर्वक दोनों की चेतना के समुद्र पर आक्रमण कर रहा था, उनकी दिव्य आत्माओं को चीर रहा था और उनकी स्मृतियों को पढ़ रहा था। आत्मा का खोज। एक क्षण बाद जियांग जुबान की आंखों में एक गहरी ठंडी रोशनी चमक उठी। जियांग कियांकुन। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और आकाश की ओर देखा, जहां एक प्रक्षेपित प्रकाश स्क्रीन पर प्रत्येक प्रतिभा का अभिन्न अंक प्रदर्शित था। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय में ही जियांग कियांकुन ने पहले ही 62 अभिन्न अंक प्राप्त कर लिए थे, तथा अस्थायी रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। जियांग हाओमिंग 56, जियांग फैंग 53 तथा जियांग बेई 49 के साथ उनके ठीक पीछे रहे। जियांग जुबान की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, फिर वह मुड़ा और आकाश में उड़ गया, केंद्रीय क्षेत्र की ओर भागा। आधे घंटे बाद जियांग जुबान की आकृति उजाड़ पृथ्वी के केंद्रीय क्षेत्र में 10,000 झांक घाटी के ऊपर दिखाई दी। अजीब काली धुंध के गुच्छे बहते पानी की तरह तैर रहे थे, घाटी को घेरे हुए, जिससे किसी के लिए भी घाटी के अंदर देखना असंभव हो गया था। यहां तक कि दिव्य इंद्रियां भी काले कोहरे को भेद नहीं सकीं। उनके मन में एक अवर्णनीय आभा व्याप्त थी, भारी और दमनकारी, मानो भीतर कोई अदृश्य महान भय व्याप्त हो। जियांग जुबान की भौहें सिकुड़ गईं और उसके भीतर एक बेचैनी भरी भावना पैदा हो गई, मानो उसे उच्च जीवन स्तर से उत्पन्न दमन का एहसास हो। सच्चे ड्रैगन अंडे के रिकॉर्ड को याद करते हुए जियांग जुबान ने अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोका, सच्चे ड्रैगन अंडे से शायद निकलने वाला है।
जियांग जुबान का दिल तुरंत उत्साहित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे काले धुंध से गुजरा और घाटी में प्रवेश किया, घाटी के तल की ओर तेजी से गिरता हुआ। ओह! महान नदी के बाहर दिव्य मकबरे के ऊपर खड़े पर्वतीय पूर्वज ने ये दृश्य देखा और आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये लड़का बहुत दिलचस्प है। चर्चा। दिव्य समाधि थोड़ी सी हिली और फिर भारी क्यूई का एक झोंका उभरा, जिसने धीरे धीरे एक विशालकाय प्रेत का रूप ले लिया। प्राचीन पूर्वज। प्राचीन काल के बाद जियांग परिवार की नंबर 1 शरीर शोधन विशेषज्ञ। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन पूर्वज का भौतिक शरीर एक भगवान के दायरे में प्रवेश कर गया था। अपने हाथों से सच्चे भगवान को फाड़ना और अपने भौतिक शरीर के साथ तारा नदियों को पार करना सभी सहज कार्य थे। क्या ये लड़का भाग्यशाली है या उसे पहले से ही सच्चे ड्रैगन अंडे का रहस्य मिल गया है? प्राचीन पूर्वज के स्वर में आश्चर्य और संदेह का भाव था। पर्वतीय पूर्वज ने हंसते हुए कहा, इस बच्चे ने उजाड़ पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद एक भी विदेशी जानवर का शिकार नहीं किया, बल्कि सीधे सच्चे ड्रैगन के अंडे की ओर बढ़ गया। वह स्पष्ट रूप से पहले से जानता था। हालांकि सच्चे ड्रैगन अंडे का रहस्य प्राप्त कर पाना भी अपने आप में उसका सौभाग्य है। यह उसका अवसर है। प्राचीन पूर्वज ने भौहें चढ़ाते हुए विचारपूर्वक कहा, क्या ये हो सकता है कि यह वही शिष्य है जिसका रक्त वंश प्रत्यावर्तन 95 तक पहुंच गया है? यदि ऐसा है तो हम शांति से सो सकते हैं, महान युग के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। प्राचीन काल के बाद जियांग परिवार के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ पीढ़ियों से अपने जीवन के अंत में कैदियों की तरह दिव्य मकबरे में खुद को दफनाते थे, ताकि जियांग परिवार को आपदा का सामना करने पर अपनी शेष बची हुई शक्ति का उपयोग कर सकें। वह ऐसा ही था और पर्वतीय पूर्वज भी ऐसा ही था। वर्तमान में उनके असली शरीर अभी भी सुप्त अवस्था में थे। उन्होंने केवल दिव्य आत्मा की एक झलक प्रकट की थी ताकि वे व्यक्तिगत रूप से जियांग परिवार की इस पीढ़ी के चमत्कारों का निरीक्षण कर सकें। आखिरकार जुबानतियान क्षेत्र और यहां तक कि पूरे स्वर्ग में फैलने वाला महान युग उतरने वाला था और सभी क्षेत्रों में फैलने वाली तबाही अनिवार्य रूप से वापस आ जाएगी। शायद नहीं। पर्वतीय पूर्वज ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उदासीनता से कहा, जियांग शुबान का वंश संकेंद्रण 75 है, इसीलिए उसे यंग लॉर्ड का पद मिला है। अगर उसे वंश संकेंद्रण 75 तक पहुंचने का अवसर मिलता तो ये बहुत पहले हो गया होता। यह असंभव है कि वह अब तक इंतजार करता। प्राचीन पूर्वज की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी नज़र दूसरे प्रतिभाशाली लोगों पर घुमाई जो विदेशी जानवरों का शिकार कर रहे थे और हर एक को गौर से देखा। प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा और युद्ध शक्ति अब उसकी नज़रों में थी और एक निराशा की झलक धीरे से उभरी, जिसने उसके दिल को जियांग परिवार के भविष्य के लिए चिंता से भर दिया। उसने आह भरी, जुबानतियान क्षेत्र इतने लंबे समय से निष्क्रिय रहा है, अब इसके ठीक होने का समय आ गया है। दाव का प्रतिस्थापन, अंतहीन पुनर्जन्म, ये युग धरती को हिला देने वाले परिवर्तन और एक नए स्वर्ग के एक नए युग को खोलने के लिए नियत है। ये शिष्य सहस्राब्दी में एक बार आने वाले अद्वितीय चमत्कार जैसे प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे सामान्य प्रवृत्ति के साथ बहकर आने वाले अपरिहार्य उत्पाद मात्र हैं। यदि हमारे जियांग परिवार के पास ये हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सेनाओं के पास भी ये होंगे और शायद और भी अधिक। केवल इन शिष्यों पर निर्भर रहने से जियांग परिवार का भविष्य चिंताजनक है। पर्वतीय पूर्वज ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यदि हमारा जियांग परिवार महान युग की भीषण उथल पुथल के बीच भी अडिग रहना चाहता है, तो केवल इन विलक्षण प्रतिभाओं पर निर्भर रहना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। चांगशेंग परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने तथा अगले 10 लाख वर्षों तक जुआतन में अपनी शान बनाए रखने के लिए एक विलक्षण प्रतिभा का उदय होना आवश्यक है। एक कदम और आगे बढ़ने के लिए एक अद्वितीय प्रतिभा का सृजन करना होगा जो इस युग में अजेय हो। प्राचीन पूर्वज की भौहें सिकुड़ गईं और कुछ क्षण विचार करने के बाद वह धीरे से बोला, उसके स्वर में अनिश्चितता का भाव था। मैंने सुना है कि इस पीढ़ी में हमारे जियांग परिवार के सभी 4 युवा प्रभुओं में दाव को सिद्ध करने की क्षमता है। यदि वे हमारी विरासत प्राप्त कर लेते हैं तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्या यह अभी भी विलक्षण कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है? पर्वतीय पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, पिछले युगों में हाँ, ये पर्याप्त होता था। इस युग में ये बहुत ज्यादा है। उस लड़के का क्या जो घाटी में घुस गया? चूंकि वह 4 युवा प्रभुओं में से एक है, अगर वह सच्चे ड्रैगन को भी वश में कर लेता है तो वह निश्चित रूप से अलग दिखाई देगा और एक विलक्षण प्रतिभा की उपाधि का हकदार होगा। प्राचीन पूर्वज का स्वर थोड़ा गहरा हो गया। पर्वतीय पूर्वज ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि वह सच्चे ड्रैगन को सफलतापूर्वक वश में कर लेता है तो हाँ, वह ऐसा कर सकता है। हालांकि एक सच्चा ड्रैगन अंततः एक बाहरी वस्तु है। अपने 75 रक्त रेखा संकेंद्रण के अलावा जियांग जुबान की शारीरिक बनावट, प्रतिभा और बोध क्षमता उत्कृष्ट नहीं है। एक सच्चे ड्रैगन की सहायता के साथ भी वह संभवतः उन प्राचीन दिव्य संप्रदायों द्वारा विकसित विलक्षण प्रतिभाओं से बहुत कमतर होगा। यह प्राचीन पूर्वज के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसके धुंधले चेहरे पर चिंता की एक अघुलनशील झलक थी।
आपके अनुसार क्या हमारा जियांग परिवार इस युग में इस महान आपदा से बचने में असमर्थ है? पर्वतीय पूर्वज ने महान नदी में नीचे देखा और उन अद्भुत प्राणियों को विदेशी जानवरों का शिकार करते देखा। उसकी विशाल आंखें खाई जितनी गहरी थीं, और वह हंसते हुए बोला, ये पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। वह शिष्य जिसका रक्त वंश प्रत्यावर्तन 95 तक पहुंच गया है, और वह दिव्य अस्थि जिसका जन्म हाल ही में हुआ है, ये दोनों ही विलक्षण प्रतिभाएं हैं। पूर्ण साधना के साथ ये संभव है कि वे अद्वितीय प्रतिभाएं बन जाएं और जुवानतियान की युवा पीढ़ी में छा जाएं। जब तक वे दोनों सुचारू रूप से बड़े होते रहेंगे इस युग में हमारे जियांग परिवार में बहुत संभावनाएं हैं। प्राचीन पूर्वज की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। पर्वतीय पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर अपनी निगाहें हटा लीं और उजाड़ पृथ्वी में विलक्षण प्राणियों का निरीक्षण करना जारी रखा, इस आशा में कि उनमें रक्तवंश प्रत्यावर्तन वाले विलक्षण प्राणी को ढूंढ लिया जाएगा। शायद दूसरा पक्ष जानबूझकर छिप रहा था, जिससे वह, जो पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच चुका था, अभी भी कोई सुराग नहीं देख सका। उसे पहचानना तो दूर की बात थी। क्या इस रक्तवंश प्रत्यावर्तन वाले शिष्य को कुछ संदेह हो सकता है? वह खुद को छिपाने पर क्यों अड़ा हुआ है? अन्यथा हमें उसे इस तरह खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। उनके स्वर में गहरी लाचारी झलक रही थी। उन्होंने इस पैतृक भूमि परीक्षण की अध्यक्षता करने के लिए दिव्य आत्मा की एक किरण को भेजने के लिए अपने पहले से ही सीमित जीवन रक्त का उपभोग करने में संकोच नहीं किया, विशेष रूप से रक्तवंश प्रत्यावर्तन के साथ उस शिष्य को खोजने के लिए जो अपनी विरासत को दूसरे पक्ष को सौंपने और उसे आगे बढ़ने में मदद करने का इरादा रखता था। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष इतना सतर्क था। भले ही वह जियांग परिवार की पैतृक भूमि में था, फिर भी उसने खुद को छिपाने और छुपाने का विकल्प चुना। प्राचीन पूर्वज भी मुख्य बिंदु को समझ नहीं पाए। उन्होंने बहुत देर तक अपनी पूरी मानसिक शक्ति से खोजबीन की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अब हार मान ली। उसकी निगाह एक बार फिर घाटी में जियांग जुबान पर गई और उसने मजाक में पर्वतीय पूर्वज से कहा, यदि जियांग जुबान रक्त रेखा प्रत्यावर्तन वाला वह व्यक्ति है और वह सच्चे ड्रैगन को भी वश में कर लेता है, तो उसे निश्चित रूप से एक अद्वितीय कौतुक का ताज पहनाया जाएगा, जो एक युग में छा जाएगा। भले ही स्वर्ण युग उतर आए, वह आसानी से एक डोमिनेटर बन सकता है। पर्वतीय पूर्वज को पता था कि प्राचीन पूर्वज मजाक कर रहा है, इसलिए वह चिढ़कर हंसा, अगर वह सचमुच मजाक कर रहा है तो मैं अभी दिव्य मकबरे से बाहर निकलूंगा और उसके दाव की रक्षा के लिए उसके पास जाऊंगा। प्राचीन पूर्वज भी हंसे। समय के क्षरण से बचने के लिए उन्हें दिव्य मकबरे में दफनाया गया, जिससे वे अब तक जीवित रह सके। एक बार जब वे रेंग कर बाहर निकलेंगे तो समय के नियम उन पर लागू हो जाएंगे और उनका जीवन रक्त तेजी से कम हो जाएगा। अगर वे खुद को सील भी कर लें और कुछ न करें, तो भी वे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। वे जियांग परिवार की रक्षा के लिए दिव्य मकबरे में कैदियों की तरह सोते थे। वे एक युवा भगवान की रक्षा के लिए नहीं थे। आखिरकार हर युग में जियांग परिवार 4 युवा प्रभुओं का चयन करता था। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे और अनगिनत युवा प्रभुओं को देखा था, कम से कम 8000 या 10,000 नहीं। इतने सारे युवा प्रभुओं में जियांग शुबान सबसे उत्कृष्ट नहीं था। भले ही वह एक नए पैदा हुए सच्चे ड्रैगन को वश में कर ले। काली धुंध की परतों को तोड़ने और एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बराबर गिरने के बाद जियांग हुआन अंततः 10,000 झांग घाटी के तल तक पहुंच गया। घाटी, जो बिल्कुल काली होनी चाहिए थी, दिन के समान भयावह रूप से उज्ज्वल थी। गहरे सुनहरे रंग की दिव्य चमक नदी की तरह बह रही थी, जो घाटी के पूरे आंतरिक भाग को प्रकाशित कर रही थी। जंगली, हिंसक, पवित्र, सर्वोच्च, गहन, ये लगभग पूरी तरह से भिन्न आभाएं जटिल रूप से एक दूसरे से गुंथी हुई थीं, तथा एक अकथनीय रहस्यमय क्यूई में विलीन हो रही थी, जिसने पूरे घाटी को घेर लिया था। अंदर प्रवेश करने पर कोई भी व्यक्ति राजसी, सजीव और अकथनीय रूप से भयावह ढंग से खड़ी क्रूर कांस्य प्राचीन पशु मूर्तियां देख सकता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सभी प्राचीन पशु मूर्तियां केंद्रीय कांस्य भारी कढ़ाई के सामने थीं। उनके विशाल शरीर इस तरह झुके हुए थे जैसे कि वे किसी चीज की पूजा में झुक रहे हों। जियांग जुबान सावधानी से आगे बढ़ा और भारी कांस्य कढ़ाई के सामने पहुंचा। कांसे का भारी बर्तन 30 मीटर ऊंचा था, एक छोटे पहाड़ की तरह। इसकी राजसी उपस्थिति फैली हुई थी, जो विस्मय को प्रेरित कर रही थी। इसके असमान शरीर पर पहाड़, नदियां, पक्षी और जानवर गहन दिव्य पैटर्न के साथ उत्कीर्ण थे, जो एक धुंधले, रहस्यमय आकर्षण को प्रकट करते थे, मानो अस्पष्ट और समझने में कठिन सार्वभौमिक सत्य समाहित हों। जियांग जुबान ने सहज रूप से कड़ाही के शरीर पर बने पैटर्न को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। चर्चा, एक गहरी, गहन रोशनी चमकी, जो जियांग जुबान की हथेली को सुई की तरह चुभ गई। जियांग जुबान दर्द से कराह उठा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने सहज रूप से अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन उसके दिल में एक कोमल ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, मानो उसे उसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का मार्गदर्शन कर रही हो। क्या सच्चा ड्रैगन निकलने वाला है? जियांग जुबान ने सोच विचार कर कहा।
इसलिए उसने अपनी हथेली को भारी कढ़ाई पर कसकर दबा दिया। उसकी हथेली से खून बह रहा था, जो धीरे धीरे कढ़ाई के शरीर पर खांचे जैसे पैटर्न बना रहा था, मानो कुछ चित्रित कर रहा हो। क्रैक क्रैक क्रैक। कांसे के भारी बर्तन के भीतर से एक तीखी चटकने की आवाज आई। एक पवित्र आभा एक विशाल महासागर की तरह उमड़ पड़ी, जिसने तुरंत ही पूरे घाटी को भर दिया और फिर तीव्रता से गूंजते हुए घाटी के केंद्र से उजाड़ पृथ्वी पर फैल गई। जहां कहीं भी आभा फैलती, भयंकर विदेशी जानवर चकित और गहरी भयभीत और श्रद्धापूर्ण आंखों के साथ एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ते, उनके क्रूर शरीर अनियंत्रित रूप से कांपते। ये दृश्य देखकर पृथ्वी बहुत आश्चर्यचकित हुए। कांपते हुए विदेशी जानवरों को देखकर वे इतने उत्साहित हो गए कि कुछ सोच ही नहीं पाए और तुरंत उन्हें काटने के लिए तैयार हो गए। ये सभी बिंदु थे। यदि वे सैकड़ों या हजारों विदेशी जानवरों को मारने का अवसर प्राप्त कर सकें, तो वे निश्चित रूप से अंक रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बना लेंगे और भगवान के मकबरे में प्रवेश करने और पूर्वजों की विरासत प्राप्त करने का मौका प्राप्त करेंगे। लेकिन तभी गर्जन, एक शानदार स्वर्गीय ध्वनि की तरह, एक ऊंची ड्रैगन दहाड़ अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फूट पड़ी, जिससे पूरी उजाड़ पृथ्वी कांप उठी और अनगिनत पर्वत श्रृंखलाएं दरक गईं और चौंकाने वाली खायां प्रकट हुईं। इसके तुरंत बाद आकाश बदल गया तथा हवा और बादल पलट गए। मूलतः धुंधला आकाश एक विशाल हाथ द्वारा हिलाया गया प्रतीत हो रहा था, जिससे एक गहरा भंवर प्रकट हो रहा था। गहन दाव, चमकदार दिव्य प्रतीक, रहस्यमय दाव पैटर्न, सर्वोच्च नियम। जैसे कि भीड़ों को भगाया गया हो, शून्य क्षेत्र के पीछे से उभरे, परत दर परत, एक दूसरे से जुड़ते हुए, धीरे धीरे एक विशाल प्रेत की रूपरेखा बनाते हुए। दाव को अपनी आंखें बनाकर, उसकी आंखें थोड़ी सी खुली, और पवित्र स्वर्णिम प्रकाश बादलों में फैल गया। दिव्य प्रतीकों को तराजू के रूप में धारण किए हुए, असंख्य दिव्य प्रतीकों और असंख्य सुनहरे तराजुओं ने इसके पूरे शरीर को ढक रखा था, और उनका प्रकाश शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ ठंडा कर रहा था। दाव पैटर्न को अपने पंजे के रूप में इस्तेमाल करते हुए, इसके 4 पंजे हवा को नियंत्रित करते थे। अनगिनत दाव पैटर्न उसका अनुसरण करते थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से इसकी मुट्ठी में हों। नियमों को अपने सींगों के रूप में लेकर अंतहीन नियम चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके दुर्जय दोहरे सींग आकाश की ओर खड़े होते हैं। इसकी दबंग उपस्थिति भारी पड़ती है। अल्पविराम। इस प्रेत पर अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त दिव्य घटनाएं पूरी तरह से घुली हुई थीं, मानो सब कुछ इसी प्रेत से पैदा हुआ हो। गर्जन। प्रेत की आंखें थोड़ी सी बंद हो गईं, जिससे एक धीमी ड्रैगन गर्जना निकली, फिर तेजी से सिकुड़ गईं, एक सुनहरी रोशनी में बदल गईं जो शून्य क्षेत्र को तोड़कर 10,000 झांक घाटी में कांस्य भारी कड़ाही की ओर चली गई। विसंगति खत्म हो गई, लेकिन उजाड़ पृथ्वी, जो क्रूरता और बर्बरता से भरी हुई थी, एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। एक एक करके पराजित विदेशी जानवर उठे और उत्कट निगाहों से चुपचाप 10,000 झांक घाटी की ओर बढ़ गए। उनकी गति तेज थी, फिर भी एक भी आवाज नहीं हुई। यदि कोई इस विचित्र दृश्य को देखे तो वह निश्चित रूप से अचंभित, यहां तक कि भयभीत हो जाएगा। असंख्य जानवर ज्वार की ओर लौट रहे हैं, और वे प्रोडिजीज, जो विदेशी जानवरों का शिकार कर रहे थे, सभी अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनके चेहरे अनियंत्रित आश्चर्य और उत्तेजना से भरे हुए थे। वह प्रेत था, एक सच्चा ड्रैगन। क्या ये हो सकता है कि 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र में एक सच्चे ड्रैगन की विरासत अभी भी मौजूद है? सभी के दिलों में जोश भर गया और वे सभी घाटी की ओर चल पड़े। यदि वे वास्तव में सच्चे ड्रैगन की विरासत प्राप्त कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक सर्वोच्च दाव नींव बनाने में सक्षम होंगे, भविष्य में सच्चे भगवान के दायरे में चढ़ेंगे, और यहां तक कि सच्चे भगवान के दायरे से परे सफलता प्राप्त करेंगे, जुआनटियन दायरे को छोड़ देंगे और असंख्य स्वर्गों की यात्रा करेंगे। अगर मैं सच्चे ड्रैगन की विरासत पा सकता हूं, तो विदेशी जानवरों का शिकार करने की क्या जरूरत है? पुराने पूर्वजों की विरासत चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सच्चे ड्रैगन की विरासत से कहीं कमतर है। जियांग फैंग ने अपनी गर्दन मरोड़कर जोर से हंसा। धमाका। उसके शब्द गिरने से पहले ही वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो चुका था, जो 10,000 झांक घाटी की ओर बढ़ रही थी। सच्चे ड्रैगन की विरासत मेरी है। जियांग बेई की तलवार जैसी आंखें हल्की सी झिलमिला उठीं और वह तलवार की रोशनी में तब्दील हो गई, जो हवा को चीरती हुई निकल गई। जियांग मिंगहाओ भी वैसा ही था, उसके होठों पर मुस्कान थी। वह हवा में कदम रखते हुए सच्चे ड्रैगन की विरासत को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। ये मूर्खों का समूह है। अधीर प्रोडिजीज को देखते हुए जियांग कियानकुन ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। अगर आप पहले जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सच्चे ड्रैगन की विरासत को जब्त भी कर लें, तो क्या होगा? अंत में आप सभी को मेरे लिए ये सब उगलना होगा। जियांग कियानकुन की उंगलियों से यिन और यांग क्यूई निकली, और उसने अपने माउंटेन रिवर फैन को थपथपाया, जिसका उद्देश्य जियांग गुआंग और अन्य दो को वापस बुलाना था। उनके 3 अनुयायी, जिनकी साधना सभी आत्मा परिवर्तन मध्य चरण में थी, उनकी सहायता से वह इस उजाड़ पृथ्वी पर प्रभुत्व करने के लिए पर्याप्त थे, और सच्चे ड्रैगन की विरासत स्वाभाविक रूप से उनकी मुट्ठी में होगी। हालांकि
बार बार यिन और यांग क्यूई का दोहन और संचार करने के बावजूद गुप्त आदेश प्रेषित नहीं किया जा सका। जियांग कियानकुन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक उदास अभिव्यक्ति ने ले ली और उसने धीमी आवाज में शाप दिया, बेकार। गुप्त आदेश प्रेषित करने में असमर्थता का अर्थ केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो कोई नियम बाधा थी जिसे कमांड फॉर्मेशन भेद नहीं सकता था, लेकिन चूंकि वे सभी उजाड़ पृथ्वी में थे इसलिए यह संभावना मौजूद नहीं थी। जवाब स्पष्ट था, जियांग गुआंग और अन्य दो मर चुके थे। वे वास्तव में विदेशी जानवरों के हाथों मारे गए, बेकार लोगों का एक समूह। जियांग कियानकुन का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे उम्मीद है कि मरने से पहले आपने जियांग जुबान को खत्म कर दिया होगा, वरना अपने रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मुझे दोष मत दो। जियांग जुबान केवल प्रवेश करने वाले ईश्वर क्षेत्र में था, वह निश्चित रूप से जियांग गुआंग और अन्य दो के लिए कोई मुकाबला नहीं था। जियांग कियानकुन के विचार में जियांग गुआंग और अन्य दो ने शक्तिशाली विदेशी जानवरों का सामना किया होगा और दुर्घटनावश मारे गए होंगे। वास्तव में उन्हें 3 अनुयायियों की मृत्यु की परवाह नहीं थी। एक यिन और यांग सच्चे शिष्य के रूप में उनकी महान स्थिति के कारण उन्हें समर्पित होने और उनका अनुसरण करने वाले विलक्षण व्यक्तियों की कभी कमी नहीं होगी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसे नहीं पता था कि जियांग जुबान मर चुका है या नहीं। छोड़ो, मैं पहले सच्चे ड्रैगन की विरासत हासिल करूंगा। अगर जियांग जुबान मरा नहीं है तो मैं रास्ते में ही उससे निपट लूंगा। उसके शब्द गिरने से पहले ही जियांग कियानकुन पहले ही हवा में कदम रख चुका था, 10,000 झांक घाटी की ओर चल पड़ा। क्या वह बच्चा सचमुच सफल हुआ? प्राचीन पूर्वज के चेहरे पर थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति थी। वह बच्चा कितना भाग्यशाली है। दूसरी पीढ़ी के पूर्वज द्वारा उस सच्चे ड्रैगन अंडे को परिष्कृत और रूपांतरित करने के लिए 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र का निर्माण किए हुए लगभग 1 करोड़ वर्ष बीत चुके थे। इन 1 करोड़ वर्षों के दौरान ऐसा नहीं था कि किसी भी प्रतिभाशाली शिष्य ने सच्चे ड्रैगन अंडे का रहस्य प्राप्त नहीं किया हो और उत्सुकता से सच्चे ड्रैगन शावक को सेने और वश में करने के लिए नहीं गया हो, लेकिन वे सभी असफल होकर लौट आए। वास्तव में जब वह और पर्वतीय पूर्वज पैतृक भूमि परीक्षण से गुजरे थे तब उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन उस खामोश कांस्य भारी कढ़ाई का सामना करते हुए वे सभी खाली हाथ आए और शर्मिंदगी के साथ हार मान ली। आखिरकार एक सच्चे ड्रैगन शावक को अपने खोल से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इससे भी अधिक अकल्पनीय अवसर और भाग्य की आवश्यकता होती है। इस बच्चे का भाग्य आश्चर्यजनक है, वह वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। पर्वतीय पूर्वज की आंखें गहरी थीं और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इतने सारे विलक्षण लोगों की लालच भरी निगाहों के सामने सच्चे ड्रैगन शावक की रक्षा करना उसकी असली क्षमता पर निर्भर करेगा। अंधेरे में छिपे रक्तवंश प्रत्यावर्तन शिष्य का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि अकेले 4 युवा प्रभुओं के बीच भी जियांग जुबान की ताकत सबसे नीचे है। एक सच्चे ड्रैगन शावक को वश में करना इतना आसान नहीं है। 10,000 झांक घाटी के तल पर पवित्र स्वर्णिम प्रकाश निकला, जो भारी कांस्य कढ़ाई में भर गया। गर्जन, एक कोमल ड्रैगन की दहाड़ फिर से सुनाई दी। इस बार यह जियांग जुबान के दिमाग में नहीं था, बल्कि एक वास्तविक, स्पष्ट ध्वनि थी जो कांस्य के भारी कढ़ाई से निकल रही थी, एक के बाद एक, धीमी से तेज, कमजोर से शक्तिशाली। कोमल ड्रैगन की दहाड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गति से तेजी से बढ़ रही थी। एक क्षण बाद निराकार ड्रैगन की दहाड़ भी सुनहरी रोशनी में बदल गई, जो ठोस लहरों की तरह फैल गई और वृत्तों और परतों में लहराने लगी। कुछ भी इसे रोक या बाधित नहीं कर सकता था, यहां तक कि क्रूर प्राचीन कांस्य पशु मूर्तियां और ऊबड़ खाबड़ घाटी की चट्टानी दीवारें भी आसानी से भेदी जा सकती थीं। हालांकि अजीब बात यह है कि ये लहरें जियांग जुबान के पास से गुजरते ही अचानक गायब हो गईं, मानो वे जियांग जुबान के शरीर में विलीन हो गई हों। जियांग जुबान को इस बात का पता नहीं था, उसका ध्यान अपनी हथेली से बहते खून पर था। एक अंतहीन धारा की तरह ये बहता हुआ कढ़ाई के पैटर्न के साथ फैल गया और धीरे धीरे कढ़ाई के गहरे हरे रंग को लाल रंग में रंग दिया। जियांग जुबान के दृष्टिकोण से ये दृश्य लाल रंग के कपड़े पहने सैनिकों की एक सेना की तरह था, जो कदम दर कदम शानदार कांस्य भारी कड़ाही पर हमला कर उसे खा रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत धीमी लग रही थी, इतना धीमा कि पूरी उजाड़ पृथ्वी, हजारों विदेशी जानवर, सभी 10,000 झांक घाटी की चट्टानों पर इकट्ठा हुए, जमीन पर कट्टरता से खुद को झुकाते हुए घाटी के प्रति अविश्वसनीय श्रद्धा दिखा रहे थे। और पैतृक भूमि परीक्षण में भाग लेने वाले जियांग परिवार के 300 से अधिक प्रतिभाशाली लोग इस समय तक काली धुंध को चीरते हुए घाटी के तल में गिर गए थे और जियांग जुबान की दृष्टि में आ गए थे। अस्पष्ट निगाहें जियांग हुआन पर केंद्रित थीं। उनके पास कुछ अनुमान थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। सच्चे ड्रैगन प्रेत की विसंगति जियांग जुबान द्वारा ट्रिगर की गई हो सकती है, लेकिन सच्चे ड्रैगन विरासत अभी तक प्रकट नहीं हुई थी और वे अनिश्चित थे कि जियांग जुबान को परेशान करने से सच्चे ड्रैगन विरासत के उद्भव के समय में बाधा आएगी या नहीं।
इसलिए उन्होंने चुपचाप प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, सच्चे ड्रैगन लिगेसी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। हालांकि जियांग जुबान की धारणा में यह प्रक्रिया बहुत तेज थी। उसका मन भारी कांस्य कढ़ाई के पैटर्न में खींचा चला गया और वह रहस्यमय शून्यता की स्थिति में चला गया। आकाश में उसने कुछ अत्यंत दूर की ध्वनियां सुनी, इतनी दूर की ऐसा लग रहा था जैसे वे समय के दूसरे छोर से आ रही हों। जियांग परिवार का वंशज, मैं जियांग कांग हूं, जियांग परिवार का दूसरी पीढ़ी का पूर्वज। तारों भरे आकाश में यात्रा करते समय मेरी नज़र इस सच्चे ड्रैगन अंडे पर पड़ी। अनगिनत खोजबीन के बाद मैंने इस 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र की स्थापना की। इस बार मैं इस सच्चे ड्रैगन अंडे का पोषण कर रहा हूं और इसे परिष्कृत करके हमारे जियांग परिवार के संरक्षक दिव्य जानवर में बदलने का इरादा रखता हूं। सच्चा ड्रैगन सभी स्वर्गों का अधिपति है, घमंडी, दबंग और मृत्यु तक अडिग। यहां तक कि अभी अभी अंडे से निकला एक सच्चा ड्रैगन शावक भी ऐसा ही होता है। इसे पूरी तरह से वश में करना कोई आसान काम नहीं है। जियांग परिवार के वंशज, तुम्हें उस भारी कांसे के बर्तन को रक्त में डुबोना होगा और उस प्रतिबंधात्मक दिव्य क्षमता को प्राप्त करना होगा जो मैंने उस पर छोड़ी थी। केवल इसी प्रतिबंधात्मक दिव्य क्षमता से ही तुम सच्चे ड्रैगन शावक को नियंत्रित और वश में कर सकते हो। सावधान, ये प्रतिबंध दिव्य क्षमता मेरे द्वारा महान दिव्य क्षमता के साथ बनाई गई थी, जिसे जियांग परिवार रॉयल रक्तरेखा द्वारा पूरक किया गया था। जियांग परिवार रक्तरेखा का कोई भी व्यक्ति जिसकी शुद्धता 90 से कम है और जो प्रतिबंध को सक्रिय करता है, प्रतिबंध से प्रतिक्रिया का सामना कर सकता है, उनके महत्वपूर्ण रक्त को समाप्त कर सकता है और मर सकता है। याद उसका दिमाग वापस आ गया और जियांग जुबान की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। रक्त शुद्धता 90। क्या यह उसके लिए विशेष रूप से नहीं बनाया गया था? किसी को यह पता होना चाहिए कि दूसरी पीढ़ी के पूर्वजों की रक्त शुद्धता केवल 93 थी और दूसरी पीढ़ी के पूर्वजों के बाद से जियांग परिवार के वंशजों की संख्या जिनकी रक्त शुद्धता 90 तक पहुंच गई थी, अत्यंत दुर्लभ थी। क्या मेरा भाग्य अच्छा होने वाला है? जियांग जुबान का दिल हिल गया, लेकिन फिर उसे तुरंत पिछले एक दशक के अपने अनुभव याद आ गए, खासकर कुछ दिन पहले लीजू का मामला, और वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, इसमें कोई जाल तो नहीं होगा, है ना? हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जियांग जुबान ने अपने सामने रखे कांसे के भारी कढ़ाई को देखा और उसके मुंह का कोना फड़कने से खुद को नहीं रोक सका। उसका खून पहले ही पूरे भारी कढ़ाई में भर चुका था। मनमोहक ताज़ा रक्त अनियमित रूप से झिलमिला रहा था और भारी कढ़ाई की पृष्ठभूमि में ये धीरे धीरे रक्त के अजीब धागों में संघनित हो रहा था। रक्त के धागे आपस में मिल गए और एक दूसरे में गुंथ गए, जिससे गहरे और प्राचीन रक्त भूरे रंग के प्रतिबंध बन गए, जो सर्वोच्च अर्थ रखते प्रतीत होते थे। प्रतिबंध अपने आप उड़ गए और जियांग जुबान के शरीर में घुस गए। जियांग जुबान को अचानक एक रहस्यमय अनुभूति हुई, मानो उसने कड़ाही के अंदर सच्चे ड्रैगन शावक के साथ एक अवर्णनीय संबंध बना लिया हो। ऐसा लग रहा था कि वह सच्चे ड्रैगन शावक के भावनात्मक परिवर्तनों को समझने में सक्षम था। पिताजी, मैं बाहर आना चाहता हूँ। जियांग जुबान के मन में एक कोमल बच्चे की आवाज गूंज उठी। जियांग जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या उसने अभी अभी सच्चे ड्रैगन शावक को वश में किया था? ये तो बहुत सरल लग रहा था, है न? यह मेरे सामान्य अनुभवों से मेल नहीं खाता, है न? बेशक, ये भी हो सकता है कि हाल ही में उनके तेजी से हुए सुधार का मतलब ये हो कि कुछ बहुत ज्यादा अपमानजनक अवसर और उनके साथ आए आपदाएं उनके लिए कुछ भी नहीं थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद जियांग जुबान ने अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया, खुद को संभाला और सच्चे ड्रैगन शावक के साथ आगे संवाद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सच्चा ड्रैगन शावक बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था। वह पहले से ही इस तंग जगह से मुक्त होने और बाहर निकलने के लिए उत्सुक था, अपने शरीर को जोर जोर से हिला रहा था और इधर उधर टकरा रहा था। क्रैक क्रैक क्रैक। कांस्य का भारी बर्तन अपनी प्रतिबंध ऊर्जा खो चुका था। सच्चे ड्रैगन शावक के शक्तिशाली शरीर के सामने एक नाजुक चीनी मिट्टी की वस्तु की तरह था और जल्द ही उसमें दरारें आ गईं। ये देखकर प्रोडिजीज ने सहज रूप से अपनी सांस रोक ली, मन ही मन यह अनुमान लगाते हुए कि उनका हृदय और भी अधिक उत्साहित और रोमांचित हो रहा है। जल्द ही टकराना, एक भारी गर्जना, कांसे का भारी बर्तन अचानक ढह गया और उसके टुकड़े हर जगह बिखर गए। चमकदार सुनहरा सच्चा ड्रैगन शावक बाहर निकल आया, जैसे कोई महान सूर्य असंख्य दुनियाओं को प्रकाशित कर रहा हो, 10,000 झांक घाटी को अपने पवित्र सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित कर रहा हो, काली धुंध की परतों को दूर कर रहा हो, आगे की ओर उछल रहा हो और संपूर्ण उजाड़ पृथ्वी पर चमक रहा हो। वह सर्वोच्च, अभिमानी और प्रभुत्वशाली शक्ति, जो सच्चे ड्रैगन के लिए अद्वितीय है, उफनती हुई ज्वार की तरह चारों ओर फैलती है और आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करती है। घाटी के दोनों ओर खड़े हजारों विदेशी जानवर आनंदित थे, बार बार प्रणाम कर रहे थे और कानफोड़ू दहाड़ रहे थे, जिससे सर्वोच्च सच्चे ड्रैगन के जन्म का स्वागत हो रहा था। घाटी के अंदर एक सच्चा ड्रैगन शावक। सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, उनकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं, यहां तक कि उनकी सांसें भी अनायास ही तेज हो गई थीं।
उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह सच्चे ड्रैगन विरासत का उद्भव था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो दिखाई दिया वह वास्तव में एक जीवित, शुद्ध रक्त वाला सच्चा ड्रैगन शावक था। जबकि ट्रू ड्रैगन लिगेसी निर्विवाद रूप से शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि पवित्र तकनीकों से भी आगे थी। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जीवित ट्रू ड्रैगन से कोसों दूर थी। आपको ये जानना चाहिए कि वयस्क सच्चे ड्रैगन में देवताओं और शैतानों के बराबर भयानक शक्ति होती है। यदि वे इसे सफलतापूर्वक वश में कर सकें, तो इसका अर्थ होगा कि उन्हें सहयोगी के रूप में कोई देवता या शैतान मिल जाएगा। इससे उनके भविष्य के दांव सत्यापन को भी अकल्पनीय लाभ मिलेगा। लगभग तुरंत ही जियांग बेई अपनी तलवार लेकर सच्चे ड्रैगन शावक की ओर बढ़ चुका था। अगर वह सच्चे ड्रैगन शावक को हासिल कर लेता, तो वह निश्चित रूप से चारों गणमान्यों को पीछे छोड़कर युवा कुल नेता का पद हासिल कर लेता। जियांग बेई, सच्चा ड्रैगन शावक ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने की तुम इच्छा कर सको। जियांग फैंग की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, और वह दहाड़ा फिर जियांग बेई को रोकने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही सच्चा ड्रैगन शावक प्रकट हुआ, उसने उसे अपना मान लिया। जिसने भी उसे पाने की हिम्मत की, उसे मरना ही होगा। बेशक, उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों में से किसने जियांग फैंग के विचारों को साझा नहीं किया। अमर जैसी सुंदर जियांग हाओमिंग ईर्ष्या से लाल हो गई। जियांग कियानकुन, जो पूरे क्षेत्र में अजेय होने पर गर्व करता था, अस्त व्यस्त हो गया। सभी 300 से अधिक प्रतिभाशाली लोग चले गए। वे सभी अपनी सबसे मजबूत दिव्य क्षमताओं को उजागर करते हुए सच्चे ड्रैगन शावक की ओर बढ़े। धन तो दिलों को हिला देता है, एक सच्चे ड्रैगन शावक जैसे दिव्य जानवर की तो बात ही छोड़िए। भले ही इसका मतलब मौत हो, उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ा। इसके विपरीत जियांग जुबान, जो मूल रूप से प्रोडिजीज के लिए ध्यान का केंद्र था, अब सभी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और एक दर्शक बन गया। पागल भीड़ को भयंकर रूप से लड़ते हुए देखकर जियांग जुबान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये दिलचस्प है। जियांग शुबान 300 से ज्यादा प्रोडिजीज को एक अराजक युद्ध में उलझा हुआ देखकर हंस पड़ा, जिसमें किसी भी तरह की कोई तत्परता नहीं दिख रही थी। उसने एक छोटा सा स्टूल और खरबूजे के बीज भी निकाले, एक ऐसी जगह चुनी जहां से अच्छा नजारा दिखाई दे और छिपने की अच्छी जगह हो, जहां वह बैठ गया, बीज फोड़ते हुए और तमाशे का आनंद लेते हुए। जबकि वह वास्तव में अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, अपनी साधना की सीमाओं को तोड़ने के लिए दाव औषधि का उपयोग कर रहा था और एक ही झटके में एक अद्वितीय आधार तैयार कर रहा था, वह लोगों के इस समूह को आपस में लड़ते हुए देखने के लिए और भी अधिक संतुष्ट था। वास्तव में, उनकी कुछ अपेक्षाएं भी थीं। उन्हें आशा थी कि ये सभी प्रतिभाशाली लोग बारी बारी से जियांग कियानकुन पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। भले ही वे उसे मार न सकें, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल करना ठीक रहेगा। इसके बाद वह अंतिम प्रहार करता, जिससे दूसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती। मूल रूप से, उसका जियांग कियानकुन से कोई लेना देना नहीं था। उनके हितों का टकराव सिर्फ युवा कबीले के नेता का पद था, जिसके लिए खुले तौर पर और निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा हो सकती थी। अगर वह पराजित भी होता, तो उसे कोई शिकायत नहीं होती। वास्तव में, सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 4 युवा लॉर्ड्स आमतौर पर इस नियम का पालन करते थे। लेकिन जियांग कियानकुन, उस बदमाश ने एक सभ्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया। उसने तो गुप्त रूप से घात लगाने के लिए लोगों को भेजा था। उसने जियांग कियानकुन के अधीनस्थों को मार डाला था। दुश्मनी स्थापित हो गई। वह बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ था, और अब वह जितनी जल्दी हो सके जियांग कियानकुन से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक था, कहीं ऐसा न हो कि वह बदमाश बाद में और अधिक परेशानी पैदा कर दे। 300 से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच अराजक लड़ाई जारी रही, तथा उसकी तीव्रता बढ़ती गई। शानदार मंत्र, तेज तलवार क्यूई, बढ़ती क्यूई और रक्त। घाटी लगातार गर्जना से गूंज रही थी, और भयंकर हत्या की मंशा भयावह थी। एक के बाद एक प्राचीन कांस्य पशु मूर्तियां जमीन पर बिखर गईं और उन पर खून के छींटे पड़ गए। घायलों की संख्या कम नहीं थी। शायद शुरू में सभी को कुछ संदेह था और उन्होंने अपने तरीकों को रोक लिया, क्योंकि वे सभी एक ही कबीले के सदस्य थे। उनकी रगों में एक ही रक्त प्रवाह था, जिससे मारक प्रहार करना कठिन हो गया था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची, ज्यादातर लोग पहले से ही घायल हो चुके थे, और उनके दिलों में स्वाभाविक रूप से आग भड़क उठी। सच्चे ड्रैगन शावक के अदम्य आकर्षण के साथ धीरे धीरे सभी की हत्या की इच्छा जागृत हो रही थी। अराजक लड़ाई एक बार फिर बढ़ गई, और इसे स्पष्ट रूप से 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जियांग कियानकुन, जियांग हाओमिंग और जियांग फैन के इर्द गिर्द केंद्रित उनके संबंधित प्रतिभाशाली लोग और अनुयायी एक साथ इकट्ठा हुए और 3 अलग अलग गुटों का गठन किया। कई अपेक्षाकृत कमजोर वंश भी थे, जो ये जानते हुए कि उनकी अपनी ताकत 4 युवा प्रभुओं से मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है, उन्होंने निर्णायक रूप से एक साथ आने का फैसला किया। जियांग बेई के नेतृत्व में वे गुप्त रूप से एक समझौते पर पहुंच गए थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पहले 4 यंग लॉर्ड्स को खत्म करना था। हालांकि अंतिम क्षेत्र थोड़ा अजीब लग रहा था। वे थे जियांग जुवान के प्रोडिजीज का गुट,
वे इस समय कुछ परेशान और असमंजस में थे। अन्य 3 युवा लॉर्ड्स ने पहले ही अपनी सेनाएं इकट्ठा कर ली थीं और गुटिया लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें अभी तक युवा लॉर्ड जियांग जुवान नहीं मिला था। अपनी लाचारी में वे केवल एक निश्चित दूरी तक पीछे हटकर दर्शक बने रह सकते थे। ये वास्तव में उनका प्रत्यक्ष रूप से सामना करने से था कि प्रोडिजीज को जियांग कियानकुन और अन्य 3 युवा लॉर्ड्स की ताकत की प्रत्यक्ष और स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। 1 बनाम 10 आसानी से ये जानना जरूरी है कि बाहरी दुनिया में वे सभी ऐसे विलक्षण प्रतिभावान थे जो 1000 सालों में शायद ही कभी देखे गए हों। समान साधना स्तर के लोगों पर विजय प्राप्त करना और विभिन्न लोकों में युद्ध करना उनके लिए आम बात थी। उनकी ताकत के साथ 10 से अधिक लोगों की घेराबंदी भी उन्हें गहन पृथ्वी क्षेत्र के एक मजबूत अभ्यासी के खिलाफ लड़ने का मौका देगी। दूसरे शब्दों में, जियांग कियानकुन और अन्य 2 की युद्ध शक्ति संभवतः पहले से ही गहन पृथ्वी क्षेत्र के बराबर थी। अराजक लड़ाई स्पष्ट रूप से गतिरोध में फंस गई थी। इससे जियांग जुवान बहुत चिंतित हो गया, जो शो देख रहा था। वो जियांग कियानकुन के घायल होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो ऊपर जाकर वार कर सके। इतना मूर्ख मत बनो। जियांग शुवान को कोसने के अलावा कुछ नहीं हुआ। तुम 200 से ज्यादा लोग यहाँ क्यों फैले हुए हो? अगर तुम सब मिलकर जियांग कियानकुन पर टूट पड़ते तो क्या वो अब तक मर नहीं गया होता? हालांकि जियांग शुवान ने धीमी आवाज में ही बात की। आखिरकार अगर उसने सचमुच चिल्लाकर कहा होता तो उसे नहीं पता था कि ये लोग सुनेंगे या नहीं, लेकिन ज्यादा संभावना यही थी कि वे उसे नोटिस कर लेते और फिर उस पर हमला बोल देते। आखिरकार वह भी 4 युवा प्रभुओं में से एक था और अपनी प्रवेश देव क्षेत्र साधना के साथ उसे धमकाना सबसे आसान था। पिताजी, आप क्या खा रहे हैं? मुझे भी कुछ चाहिए। इस समय कमल की जड़ के समान सफेद एक सुंदर भुजा अचानक जियांग जुवान के सामने प्रकट हुई और उसने अपना छोटा सा गोल मटोल हाथ लहराया। कुल के बुजुर्गों से प्राप्त आध्यात्मिक फल के बीज जिन्हें मैंने स्वयं भूना है। जियांग शुवान ने अवचेतन रूप से जवाब दिया, लेकिन अपनी बात पूरी करते करते अचानक रुक गया। यह आवाज कहाँ से आई? उसने बगल से देखा तो उसके बगल में एक नुवा खड़ी थी जिसके बाल चोटी में थे। उसकी 2 नम आंखें गौर से देख रही थीं, उसके हाथ में रखे तरबूज के बीजों को। जियांग जुवान की खोपड़ी झंझना उठी। यह नुवा कब प्रकट हुआ? उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग जुवान ने देखा कि यह नुवा जमीन से ऊपर तैर रहा था और आध्यात्मिक क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। इसका मतलब था वह उड़ सकती थी। स्वाभाविक रूप से उड़ने वाले विदेशी जानवरों और दिव्य वस्तुओं के अलावा आध्यात्मिक क्यूई या बाहरी सहायता के बिना उड़ना केवल उन लोगों के लिए संभव लगता था जो गहन पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, है ना? जियांग जुवान ठिठक गया, अवचेतन रूप से अपने पिछले अनुभवों को याद करते हुए और सीधे निष्कर्ष निकालते हुए कि यह हानिरहित नुवा एक बूढ़ा राक्षस होना चाहिए, एक स्वर्गीय पर्वत बाल दादी जो कितने वर्षों से जीवित है, कौन जानता है? पापा, नुवा ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया। ये देखकर कि जियांग शुवान अभी भी अचंभित था, उसने मुंह बनाया और अपनी इच्छा से जियांग शुवान के हाथ से तरबूज के बीज ले लिए और एक ही बार में सारे बीज अपने मुंह में ठूंस लिए। वो जोर जोर से चबाने लगी। क्रंच क्रंच। तरबूज के बीज के छिलकों का कसला स्वाद महसूस हुआ और नुवा का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। वो कुछ क्रूर लग रहा था। पुई पुई। नुवा ने न केवल सब कुछ थूक दिया बल्कि अपने छोटे हाथ से अपनी जीभ को भी खुरचकर अपने मुंह के कड़वे स्वाद से छुटकारा पाने की कोशिश की। जियांग जुवान इस दृश्य को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इस स्वर्गीय पर्वतीय बालक दादी की बुद्धि एक बच्चे के समान हो गई है? पिताजी, मुझे भूख लगी है। नुवा ने जियांग जुवान को गुस्से से देखा, उसका चेहरा कड़वाहट से विकृत हो गया और वह चिल्लाई। जियांग शुवान थोड़ा उलझन में था। नुवा को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। नुवा की कुछ जानी पहचानी आवाज सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और आखिरकार उसने कहा, क्या तुम ही वो असली ड्रैगन शावक हो? नुवा ने जोर से सिर हिलाया। जियांग जुवान दंग रह गया। उसने अपना सिर घुमाकर प्रोडिजीज के उस अस्त व्यस्त समूह को देखा। उनके सिर से लगभग 1000 फीट ऊपर चमचमाता सुनहरा सच्चा ड्रैगन अभी भी वहां चक्कर लगा रहा था, एक भयानक और दबंग ड्रैगन शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। सच्चा ड्रैगन शावक, क्या वो वहां नहीं था? उसने अपनी नजरें हटा ली और फिर से नुवा की ओर देखा। ओह, डैडी कितने मूर्ख हैं। शायद अपने रिश्ते की वजह से नुवा ने जियांग शुवान के मन की बात समझ ली। उसने अपनी 2 चोटियां हिलाईं और खिलखिलाकर बोली, यह मेरा भ्रम है। ये लोग मुझे पापा से छीनना चाहते हैं। ये सब बुरे लोग हैं। नुवा की नाजुक नाक सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। अगर वे मुझे चाहते हैं तो उन्हें मेरे लिए लड़ने दो, बेहतर होगा कि वे सब मर जाएं। जियांग जुवान हैरान रह गया। क्या वो एक भ्रम पैदा कर रही है तथा स्वयं को चारे के रूप में इस्तेमाल कर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के एक समूह को आपस में लड़ने और मारने के लिए प्रेरित कर रही है? क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में एक सच्चा ड्रैगन शावक जो अभी अभी पैदा हुआ है सोच सकता है?
ये चीज, क्या ये सचमुच स्वर्गीय पर्वतीय बालक दादी हो सकती है? पिताजी, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। नुवा ने जियांग जुवान की ओर देखा, उसकी स्पष्ट, बड़ी आंखें झपक रही थीं, जिससे एक अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। जियांग जुवान चुप था। वह मन ही मन थोड़ा बेचैन हुआ और भी ज्यादा कोसने लगा। मैं जानता था, अपनी जिंदगी की पटकथा के साथ एक सच्चे ड्रैगन शावक को वश में करना इतना आसान कैसे हो सकता है। ये सब एक जाल है। यह कोई सच्चा ड्रैगन शावक नहीं था, यह स्पष्ट रूप से एक बूढ़ा राक्षस था जो शावक के रूप में प्रच्छन्न था। यदि उसने द्वितीय पीढ़ी के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई प्रतिबंधात्मक दिव्य क्षमता में महारत हासिल नहीं की होती और उसे विश्वास नहीं होता कि वह दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, जिसमें उनका जीवन और मृत्यु भी शामिल है, तो वह पहले ही 36 युक्तियों का उपयोग कर चुका होता और तेजी से भाग चुका होता। जियांग जुवान ने एक पल के लिए सोचा, सीधे तौर पर मना नहीं किया, बल्कि एक उचित बहाना ढूंढ लिया। मैं भी तुम्हें खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। जियांग जुवान ने कंधे उचकाए, उसे विदेशी जानवरों के शिकार के लिए अंक परीक्षण के बारे में बताया और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। जब मेरे अंक बाकी सभी से अधिक हो जाएंगे और मैं प्रथम स्थान पर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें बाहर खाना खाने ले जाऊंगा, ठीक है? नुवा अपनी उंगली चूस रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, जब तक विदेशी जानवरों का सार खून है, क्या तुम अंक पा सकते हो? जियांग हुआन ने सिर हिलाया। तो अगर तुम्हें सारा विदेशी जानवर का सार खून मिल जाए तो क्या तुम सीधे नहीं जा पाओगे? नुवा की आंखें चमक उठीं। जियांग जुवान हक्का बक्का रह गया। कहना आसान था, लेकिन इस 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र में हजारों विदेशी जानवर थे और उनमें पृथ्वी के गहन क्षेत्र के अस्तित्व भी थे। उनका सारा सार रक्त प्राप्त करना, ये तो बकवास था। पिताजी, मुझे देखो, नुवा ने आत्मविश्वास से कहा। नुवा ने अपना छोटा हाथ उठाया और सीधे जियांग जुवान को उठा लिया। रहस्यमय नियम उसके शरीर में व्याप्त हो गए, एक विशेष अवरोध की तरह, हर किसी की दृष्टि को अस्पष्ट करते हुए, जब वह चुपचाप जियांग जुवान के साथ 10,000 झांग घाटी से बाहर उड़ गई। बेशक, इस कारण के बिना भी, वे प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने पहले से ही हत्या के इरादे पाल रखे थे, शायद यह नहीं देख पाते कि जियांग जुवान पहले ही भाग चुका था। यदि उन्होंने ध्यान दिया भी होता, तो शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं होती और शायद वे जियांग जुवान को घृणा भरी निगाहों से जाते हुए देखते। आखिरकार, सच्चा ड्रैगन शावक अभी भी उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। दिव्य पशु अभी भी वहीं था, कोई रास्ता नहीं था जिससे वे हार मान लेते। 10,000 झांग घाटी से बाहर निकलते ही आंखों के सामने केवल विदेशी जानवर ही थे जो जमीन पर पड़े हुए थे। एक विशाल अंधकार में विस्तार, जिसमें दुष्ट क्यूई स्वाभाविक रूप से व्याप्त थी और घने काले बादलों में संघनित हो रही थी। एक अकथनीय आघात उन पर आक्रमण कर रहा था। जियांग जुवान के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। इतने सारे विदेशी जानवर यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? यदि ये विदेशी जानवर दंगा करने लगे तो उसके सभी तरीकों के बावजूद वह यहाँ बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार, उसने पृथ्वी के गहन क्षेत्र के कम से कम 10 विदेशी पशु आभाओं को महसूस किया। जियांग जुवान की नज़र अनायास ही नुवा पर चली गई। अब वह केवल इस स्वर्गीय पर्वतीय बाल दादी पर भरोसा कर सकता था, जो एक सच्चे ड्रैगन शावक के रूप में प्रच्छन्न थी। उन्हें आशा थी कि वो सचमुच अपना वादा पूरा कर सकेगी। पिताजी, मुझे देखो, नुवा ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए और हजारों विदेशी जानवरों को देखकर वाह कहा। इसमें कुछ भी विशेष नहीं था, कम से कम जियांग जुवान की नज़र में तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। हजारों विदेशी जानवरों ने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए, जमीन से सट गए और धीमी गर्जना करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे नुवा को जवाब दे रहे हों, क्योंकि जियांग जुवान के कानों में ये विदेशी जानवर बहुत उत्साहित और भक्त लग रहे थे, जैसे कि कट्टर विश्वासियों को एक दिव्य भविष्यवाणी प्राप्त हुई हो। विभिन्न स्वरों की गर्जना, कुई नीयू की गड़गड़ाहट जैसी, मोटी और गूंजती हुई, बाहर की ओर फैलती हुई और शून्य क्षेत्र में लहरें बनाती हुई। आकाश और पृथ्वी बदल गए और पूरी उजाड़ पृथ्वी कांपने लगी। ओम! इन विदेशी जानवरों के मजबूत शरीर से चमकदार सार रक्त की बूंदें निकलीं, जो धीरे धीरे नुवा के सामने उड़ती हुई रक्त के एक कुंड में परिवर्तित हो गईं। ये हो चुका है। नुवा ने अपने छोटे हाथ से खून के तालाब को पकड़ा और उसे जियांग जुवान के सामने ले आई। उसकी बड़ी आंखें चालाकी से चमक रही थीं। पिताजी, मुझसे वादा करो कि जब हम बाहर जाएंगे तो आप मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाएंगे और मैं आपको विदेशी जानवर का सार खून दूंगी। जियांग जुवान ने खून के तालाब को देखा, फिर नुवा को। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि यह प्यारी सी दिखने वाली नुवा जरूर सच्चे ड्रैगन वंश की कोई पुरानी राक्षसी है। एक नई नवेली सच्ची ड्रैगन शावक होने की क्या बकवास है। वह तो साफ तौर पर एक स्वर्गीय पर्वतीय बच्ची दादी थी जिसने पुनर्जन्म लेने और दूसरा जीवन जीने के लिए किसी गुप्त कला का इस्तेमाल किया था।
अंडे से निकला कौन सा बच्चा ये जानता होगा कि कैसे योजना बनाई जाए और भ्रम फैलाकर प्रतिभाशाली प्राणियों को लड़ने के लिए उकसाया जाए? ऐसा कौन सा शावक है जो एक ही वाह से 10,000 जानवरों को आदेश दे सकता है और उन्हें स्वेच्छा से अपना सार रक्त अर्पित करने के लिए मजबूर कर सकता है? धत तेरी की, सौभाग्य से उसने प्रतिबंध पर महारत हासिल कर ली थी और उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर लिया था, अन्यथा विदेशी जानवरों को इतनी सहजता से आदेश देने की उसकी क्षमता के साथ वह मिनटों में मर जाता। ये सोचकर जियांग जुवान अब उतना चिंतित नहीं था। वैसे भी उसके पास पूर्ण पहल थी, इसलिए भले ही दूसरा पक्ष सच्चे ड्रैगन कबीले का एक पुराना राक्षस था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेशक उसे अभी भी साथ खेलना था। जियांग जुवान ने नुवा के सिर पर हाथ फेरते हुए खून से लथपथ होकर मुस्कुराते हुए कहा, जब हम बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाऊंगा। तुम जो चाहो खा सकती हो, जितना चाहो खा सकती हो, जी भरकर खा सकती हो। वाह! नुवा की आंखें चमक उठीं और एक खुश मुस्कान प्रकट हुई। धन्यवाद डैडी। और जैसे ही जियांग जुवान ने हजारों विदेशी जानवरों के सार रक्त से बने रक्त के पूल को लिया, उजाड़ पृथ्वी के ऊपर आकाश में लटके स्कोरबोर्ड का प्रक्षेपण बदल गया। जियांग जुवान के नाम के आगे अकेला अंक 0 तुरंत 12,70,011 पर पहुंच गया और उसकी रैंकिंग तेजी से नीचे से ऊपर उठ गई, जिससे जियांग बेई 70 अंक के साथ पीछे रह गई। जियांग फैंग 75 अंक के साथ, जियांग मिंगहाओ 80 अंक के साथ आगे निकल गया और जियांग कियांकुन 100 अंक के साथ तुरंत पीछे छूट गया और सूची में शीर्ष पर पहुंच गया। ओम स्कोरबोर्ड हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो भयंकर संघर्ष चल रहा हो। एक पल के बाद एक धमाके के साथ स्कोरबोर्ड फट गया। टूटा हुआ स्कोरबोर्ड चमकदार सुनहरे पैटर्न की धारियों में बदल गया, जो चिंगारियों की तरह हर जगह बिखर गए। उजाड़ पृथ्वी के बाहर महान नदी पर प्राचीन पूर्वज ने पर्वतीय पूर्वज को थोड़ा चकित और भ्रमित भाव से देखा। मुझे याद है, पर्वतीय पूर्वज, आपके द्वारा परिष्कृत किया गया ये स्कोरबोर्ड पहले ही एक दाव कलाकृति आत्मा को जन्म दे चुका है। कुछ हद तक ये पहले से ही एक दाव कलाकृति के बराबर है ना? क्यों ये फट गया? माउंटेन एंसेस्टर ने अपना हाथ हिलाया, स्कोरबोर्ड के अवशेषों को इकट्ठा किया और अपनी निगाहें वापस लेने से पहले लंबे समय तक जियांग जुवान को देखा। उसका मुंह फड़क रहा था क्योंकि उसने कुछ अवाक होकर समझाया। जियांग जुवान ने अचानक 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र में सभी विदेशी जानवरों का सार रक्त प्राप्त कर लिया। चाहे अन्य प्रोडिजी विदेशी जानवरों का शिकार करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वे जियांग जुवान से आगे नहीं निकल सकते। दूसरे शब्दों में, जियांग जुवान ने पहले ही स्कोरबोर्ड पर पहला स्थान हासिल कर लिया है, इसलिए ये परीक्षण समाप्त होना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई है, नहीं कभी ऐसा हुआ है कि मुकदमा समय से पहले समाप्त हो गया हो। दाव आर्टिफैक्ट आत्मा अभी हाल ही में पैदा हुई थी और उसकी बुद्धि अभी भी बहुत कमजोर है। वह घटनाओं के इस मोड़ को समझ ही नहीं पाई, उसे समझ नहीं आया कि इससे कैसे निपटा जाए, और फिर वह ढह गई। प्राचीन पूर्वज हक्के बक्के रह गए। दाव कलाकृति की आत्मा अपने आप ही ढह गई। ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति देखी थी, सचमुच कुछ हद तक अकल्पनीय। यदि जियांग जुवान यहाँ होते तो शायद वह इसे तुरंत समझ जाते। सरल शब्दों में कहें तो स्कोरबोर्ड की दाव आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने अपना स्वयं का सीपीयू जला दिया। तो अब हम क्या करें? प्राचीन पूर्वज ने उजाड़ धरती पर जियांग जुवान को देखा और अजीब तरीके से पूछा। इन विलक्षण प्रतिभाओं ने अभी तक खुद पर जोर देना भी शुरू नहीं किया है। पर्वतीय पूर्वज ने एक क्षण सोचा, फिर असहाय होकर मुस्कुराया, इसे खत्म होने दो। भाग्य भी ताकत का ही एक हिस्सा है। अगर वे खुद मेहनत नहीं करते तो किसी और को दोष नहीं दे सकते। तुरंत ही पर्वतीय पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया, जिससे महान नदी का उफनता पानी साफ हो गया तथा उजाड़ पृथ्वी पूरी तरह से उजागर हो गई। उन्होंने शांति से घोषणा की, मुकदमा खत्म हो गया है। स्कोरबोर्ड पर पहला स्थान जियांग शुवान। पर्वतीय पूर्वज की आवाज उजाड़ धरती पर गिर पड़ी और सभी के कानों तक पहुंच गई। 10,000 झांग घाटी के तल पर जो प्रतिभाशाली लोग हताश होकर लड़ रहे थे, वे एक स्थान पर ऐसे जमे हुए थे मानो किसी जादू के प्रभाव में हो और पूरी तरह से भ्रमित थे। मुकदमा खत्म हो गया। क्या चल रहा है? क्या इसे 10 दिन नहीं होना चाहिए था? कितना समय हो गया है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से भी कम। जियांग जुवान को स्कोरबोर्ड पर प्रथम स्थान कैसे मिला? जियांग कियांकुन, जियांग मिंगहाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर और भी गहरा भाव था। उनके दिलों में क्रोध की लहर उठ रही थी। अरे, वे यहाँ सच्चे ड्रैगन शावक के लिए लड़ रहे थे, जबकि जियांग जुवान गुप्त रूप से उनकी पीठ पीछे अंक अर्जित कर रहा था। नीच। इस विचार के साथ जियांग कियांकुन और अन्य सभी ने अपने सिर के ऊपर चक्कर लगाते हुए सच्चे ड्रैगन शावक को देखा। स्कोरबोर्ड प्रतियोगिता पहले ही तय हो चुकी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें इसका पछतावा नहीं था। बेशक उन्हें वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके अंकों के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना और एंटरिंग गॉड के लिए अर्हता प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी।
जहां तक स्कोरबोर्ड पर प्रथम स्थान के लिए दाव औषधि पुरस्कार की बात है, अगर वह चला गया तो चला गया, उन्हें इसका ज्यादा अफसोस नहीं होगा। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाव दवा कितनी कीमती थी, ये सच्चे ड्रैगन शावक के एक अंश से भी कम मूल्यवान थी। जब तक उनके हाथ सच्चे ड्रैगन शावक लगे, तब तक वे सबसे बड़ी फसल पाने वाले ही रहेंगे। जियांग कियानकुन और अन्य लोगों के विचार स्वाभाविक रूप से सभी प्रतिभाशाली लोगों के विचार थे। वे संभवतः इस 10,000 जानवरों के गुप्त क्षेत्र के मुकदमे को खाली हाथ नहीं छोड़ सकते थे, है ना? और इसलिए प्रोडिजीज और भी अधिक उन्मत्त हो गए। उन्होंने अपने सभी तुरुप के पत्ते फेंके और अपने सिर के ऊपर सुनहरे झिलमिलाते ट्रू ड्रैगन क्यूब की ओर दौड़ पड़े और उसे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। भाड़ में जाओ। जियांग कियानकुन की यिन और यांग क्यू उसके चारों ओर उग्र रूप से घूमती रही, पर्वतीय नदी फैन में बहती रही, सभी को दबाने के लिए एक परिदृश्य विकसित करती रही, उन्हें रोकने और खुद के लिए समय खरीदने की कोशिश करती रही। जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, जियांग कियानकुन ने आक्रमण का नेतृत्व किया और सच्चे ड्रैगन शावक तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। राजसी शक्तिशाली सच्चे ड्रैगन को देखते हुए जियांग कियानकुन ने एक उत्साहित मुस्कान प्रकट की। इस सच्चे ड्रैगन शावक को वश में करके वह निश्चित रूप से युवा कबीले नेता का पद जीत लेगा और भविष्य में उसके पास यिन यांग पवित्र भूमि का संत बनने का एक बड़ा मौका होगा। दाव को सिद्ध करना और भगवान बनना केवल समय की बात होगी। अकथनीय उत्साह और प्रत्याशा के साथ जियांग कियानकुन सच्चे ड्रैगन शावक की ओर बढ़ा। ओम चमकदार सुनहरी रोशनी एक क्षणिक बुलबुले की तरह फैल गई। सच्चा ड्रैगन शावक चला गया था। जियांग कियानकुन हवा में ही जम गया, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था, पूरी तरह से हतप्रभ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी डेस्टिन विलन आई रिफ्यूज टू कैंसिल द एंगेजमेंट कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल ऑडियो तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऑडियो तले एफएम के नाम से है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।